بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. बहुत खूब, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। बहुत ही अच्छे से आपने आज की सेशन की शुरुआत की। हर बार हमारा सेशन अल्लाह को राजी करने से होता है, अल्लाह की याद से होता है, इसीलिए हमारे सेशंस में अल्लाह ताला खूब खैर क्या बोलते हैं बरकाते हैं, मतलब बरसाते हैं। और हमारे टीचर्स को भी अल्लाह ताला जो है ना खूब जो है जज़ाए खैर दे कि ये माशाल्लाह आप लोगों को तो सिर्फ 1 घंटा सवा घंटा कुछ सुनने को कुछ देखने को मिलता है, बट उसके पीछे कई सारे टीचरों की महीनों की मेहनत होती है। आज के सेशन में जो टीचर हैं जो आपको समझाएंगे, जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो महीनों की मेहनत है। तो आप पूछेंगे सर ये महीनों की मेहनत कैसी है? जैसे कि आप स्क्रीनर पे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ से स्क्रीनर पे स्टॉक्स विद RSI लेस देन 30 के देख रहे हैं। तो आज का जो मैंने पहला होमवर्क यहीं से निकाला था, सतलोक और सिस्टम्स SSEGL लिमिटेड बोलकर है, उसकी डिटेल मैंने चार्ट में डाली है। तो ये एक रीजन हमारा होता है कहाँ से स्टॉक्स को ढूंढना। एक तो है स्क्रीनर से ढूंढ रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स है वो है कैप्सूल खजाना। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे इसके अंदर हैं, कई सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा, तो अपने मास्टर की में जाके कैप्सूल खजाना का क्या मकसद है, क्या आपको फाइंड करके देता है, हजारों के BSE NSE स्टॉक्स में से फिल्टर्स करके आपको सेक्टर वाइज बता रहे हैं, FIA-DA की होल्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज बता रहे हैं, डेली वीकली मंथली रिलेटिव इंडेक्स का रोटेशन बता रहे हैं। साथ में आपको सबसे अहम चीज हमारे जो कैप्सूल फ्लैशबैक कोर्स में 1.0 से लेके 3.0 तक की जो स्टडीज है, उसको आपको फिल्टर लगे हुए स्कैनर्स फ्री में दिए गए हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस महीने में BPCL, JK लक्ष्मी, यथार्थ, ग्लेनमार्क, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स उस मंथली हिस्टोग्राम को पार किए हैं, और सनफ्लावर में मंथली और वीकली का पहला हिस्टोग्राम पार किए हैं। सीड्स में भी वही क्राइटेरिया फुलफिल करके आए हैं। तो हम लोग शायद इसको यूज भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। मुझे एक हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती कि जो काम आपने शुरू किया है उस काम के क्या रिजल्ट्स हैं, उस काम का क्या नतीजा चल रहा होगा बैक एंड में। तो उसके लिए सामने से हमारे एक टीचर हुसैन भाई फ्रॉम लोनावाला, माशाल्लाह वो खामोशी से इसी तरीके की जो मैंने आपको शीट दी थी, जैसे कि आपको रिटर्न ट्रैकिंग शीट दी है, वो भी वही शीट यूज करके उन स्टॉक्स को जो कैप्सूल खजाना में आते हैं वो आने वाली तारीख के क्लोजिंग डे पे उसकी एंट्री करते हैं। कैसे एंट्री करते हैं, कैसे वो बैक टेस्ट करते हैं, क्या उसका नतीजा है, अगर आप आज वो देख लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सेशन के एंड तक आप लोग खुद बोलेंगे कि काश मैंने ये कर लिया होता। क्या भाई रेडी है सब देखने के लिए होमवर्क? बोलो इंशाअल्लाह। तो मैं आज आप लोगों के सामने वापस, इससे पहले भी हुसैन भाई ने एक सेशन लिया होगा, शायद ही किसी को याद है, तो दोबारा मैं री इंट्रोड्यूस करता हूं हुसैन भाई, इंजीनियर साहब। जी हुसैन भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप माइक ले लें। जी हुसैन भाई जुड़े, क्योंकि उनसे मेरी अभी बात भी हुई, चैट भी हुई, तो कह रहे थे कि काफी उधर बारिश हो रही है, नेटवर्क की इश्यूज हैं। तो लेट अस सी क्या हुसैन भाई सेशन में दिख रहे हैं। एडमिन हजरात देखें हुसैन भाई अवेलेबल हैं क्या? जी ही यार, और जरा देखो उनके माइक को शायद अनम्यूट करना पड़ेगा, या मैंने तो किसी को म्यूट नहीं किया है आज। ओके जी हुसैन भाई, अगर आपको आवाज आ रही है तो माइक को अनम्यूट करके आप बात करें, या ज्वाइनिंग इश्यूज हैं तो मुझे कॉल करें ताकि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं। एक बार लीव करके वापस ना हो सकता है जैसे लास्ट टाइम भी मुफ्ती सबील साहब को ज्वाइन करने में मुश्किल थी, मैं कोशिश करता हूं उनको रीच करने के लिए मोबाइल पे। सभी हजरात जुड़े रहें। बैकअप भी है, अगर हुसैन भाई नहीं कर सकते तो मैं उनसे ऑलरेडी उनका शीट ले लिया हूं,
मैं समझा सकता हूँ। जी हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 हुसैन भाई माशाल्लाह माइक ऑन करके बात कर रहे हैं, बस कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है तो मैंने उनको रीजॉइन का कहा है। लेट अस सी, इंशाल्लाह हुसैन भाई जल्द आ जाए। तो जितने भी हजरात आप लोग इस स्कैनर्स को यूज कर रहे हैं, कभी भी उसकी बैक एंड में जो है ना, एक आपको जो गूगल की जो शीट दी गई है उसको हम होमवर्क शीट कहते हैं। तो सब हजरात उस होमवर्क शीट पे सिर्फ एंट्री कर लो, एक रकम का आपका पेपर ट्रेड है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जी हुसैन भाई, आपकी माइक अनम्यूट हो, आवाज करें। जी हुसैन भाई, अगर आप माइक लैपटॉप से कोई इश्यू हो सकता है सेटिंग्स का, तो आप मोबाइल से ज्वाइन कर ले, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं। आई थिंक आप मोबाइल से ज्वाइन कर लें, स्क्रीन इश्यू का मैं कर लूंगा। उनका माइक ऑन है, वो ट्राई कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कुछ लग रहा है इश्यू से। मैं उनको दोबारा एक कॉल पे समझा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताइए हुसैन भाई, खैरियत जी है? जी, मोबाइल से कनेक्ट कर लिया मैंने, शायद से लैपटॉप से ठीक है, आवाज आप आराम से रिलैक्स होकर मोबाइल से आप अपना काम करो। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी जी, मेरा नाम हुसैन शेख है, मैं लोनावाला से हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ। और डॉक्टर साहब से और कैप्सूल एकेडमी में तकरीबन 2-3 सालों से जुड़ा हूँ। और अभी बैक टेस्टिंग टीम में मैं हूँ। और ये जो भी अपने स्ट्रेटेजीज है जो कैप्सूल खजाना डैशबोर्ड पर आती है, तो उसकी बैक टेस्टिंग मैं करता हूँ। तो उसी रिलेटेड का आज जो सेशन है तो इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। जी ओके, तो हुसैन भाई आप सबसे पहले, मैं जैसे सवाल पूछते जाऊंगा या जैसे मेरे सवाल खत्म हो जाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे हाजिरीन है माशाल्लाह 150 के करीब है, खुलकर सवाल पूछो। आप लोग चैटिंग ज्यादा करते, लाइव सेशन में आपका जो भी डाउट होगा, हम लोग पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों को वाइड होलली एक्सेप्ट करते हैं। जरूर पूछना कि क्या ये बैक टेस्टिंग कैसे हुआ, कैसे इन्होंने स्टॉक्स को लिए। जैसे अभी मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ हुसैन भाई, ये जो डैशबोर्ड है कैप्सूल खजाना, क्या जी आपने क्या बोलते हैं बैक टेस्टिंग इसी से की है, और जो जो जी मैंने पब्लिक को जो स्कैनर्स दिए उसी से किए, जैसे 920 ट्रेन है जो, जी 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 जी, आप जो 920 का वे ऑफ 920 का मेथड बता दो, कैसे आप इसको सैंपल लेते हैं। जी, जो फार्म और सनफ्लावर है वो पूरे यहीं से लेता हूँ मैं बैक टेस्टिंग के लिए। जैसा फार्म 1.0, 2.0, बॉटम सनफ्लावर, ईएमए सनफ्लावर और स्क्रीन सनफ्लावर। नजर आ रही है क्या? मैंने स्क्रीन शेयर किया था, जरा जी जी कंफर्म जी करो। जी ओके, जी, तो ये सब यहीं से डेटा यहाँ से ही मैं लेता हूँ शीट में बैक टेस्टिंग के लिए। और जैसे ही जिस डेट पे, जैसे अभी शीट अगर डॉक्टर साहब बताएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा जो एंट्रीज की हुई है। तो जिस दिन स्टॉक ट्रिगर होता है हमारे डैशबोर्ड पर, उसकी क्लोजिंग प्राइस पे मैं एंट्री एंटर करता हूँ, बाय प्राइस। और एसएमसी के लिए डॉक्टर साहब जो आपने मुझको अलग से लिंक दी थी, वहाँ से मैं डेटा लेता हूँ। जी एसएमसी में मुझे सिर्फ वो वाला डेटा चाहिए जो आप 920 ट्रेन का दिया था, जी जी उसका आपको करना है। ठीक है, जी जैसे जी आपने यहाँ पे कर रखा है, जैसे आपने जी 920 130 का भी कर रखा है, जी जैसे आपने समरी भी बनाया, तो आप ये पूरी जो है ना डिटेलिंग के साथ आप एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आपने मुझे बिल्कुल जो चाहिए था सवाल वो दे दिए कि भाई जो भी आप लोग स्कैनर्स ये यूज कर रहे हैं डैशबोर्ड, इसको जी शायद बहुत ही हल्के में लिए होंगे लोग। हो सकता है हम लोग सिर्फ 99% पब्लिक स्विंग स्विंग के चक्कर में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जो असल में पैसा कमा के देता है, जो असल में एक्चुअल में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यही है, शॉर्ट टर्म सनफ्लावर एंड लॉन्ग टर्म फार्म्स ही असल कमाई का जरिया है। ये आप लोग आज के सेशन के एंड पे समझ जाएंगे। मैं आपकी शीट ओपन कर दिया हूँ, पहला विंडो कहाँ से जाना है आप बता दीजिए। जी जी, फार्म 1.0 से स्टार्ट करते हैं। तो सिर्फ मई एंड जून का डाटा पे आज काम करें, मई एंड जून का डाटा पे, ठीक है। जी, मैंने यहाँ पे वैसा तो डेटा, हाँ, मार्च से लिया है आप ऊपर। ठीक है, मार्च से भी एक्सप्लेन कर दे, नो प्रॉब्लम। जी जी, तो मार्च से डेटा एंटर किया है। तो जैसे आप देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम में हमारा स्टॉक का नाम है, और सेकंड कॉलम है सीएमपी का, जो अभी जो लास्ट फ्राइडे है, तो 4 तारीख, 4 जुलाई का, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली डेट आएंगी वहाँ पर। और बाय डेट जिस दिन ट्रिगर हुआ है स्टॉक हमारे कैप्सूल खजाना,
डैशबोर्ड पर, वो बाय डेट वही पे की है, और मैंने बाय प्राइस, हाँ अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस को बता दें बाई डेट ट्रेडिंग डे का फर्स्ट ही क्यों है फार्म हाँ 1.0? जी। तो फार्म 1.0 जो है हमारा ये मंथली बेसिस जो मैकडी का जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हम लोग ने सब लोग ने फार्म 1.0 कैप्सूल 1.0 सीखा है। तो उस हिसाब से ये जो भी जो एक ही कैंडल बनती है हमारी मंथ की मैकडी की, तो इसलिए वो डेट का जो भी ट्रिगर होगा वो मंथ का फर्स्ट डे पे ट्रिगर होगा, फर्स्ट ट्रेडिंग डे पे। तो अगर तो आप लाइव में देखेंगे, मैं बता देता हूँ, ये जी मार्च 2025 स्वराज इंजीनियरिंग, एक लाइव में एक आइडिया दे देता हूँ कि स्वराज इंजीनियरिंग में कैसा है। ठीक है, जी स्वराज इंजीनियरिंग मार्च का स्वराज इंजीन है। ठीक है, जी तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे एक मैकडी का लेके फर्स्ट मंथ पे जाता हूँ। तो आप यहाँ पे आपको थर्ड यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, ये नेगेटिव हुआ था और ये पॉजिटिव हुआ है, तो इसलिए वो पॉजिटिव जी पे ट्रिगर। मैं वर्टिकल लाइन डाल के भी दिखा देता हूँ, ये आपका मार्च का, यहाँ पे गौर से देखें एग्जैक्टली मैंने उसी कैंडल पे डाला है। तो पब्लिक बताएं कौन सा डेट आया है, सब पब्लिक बताएं। 8 मार्च। 3 मार्च ठीक है, 3 मार्च 3 मार्च के दिन यहाँ पे देखिए इन्होंने सीएमपी प्राइस डाला है 3,962। ठीक है, तो देखिए हर चीज का काम करना एक्यूरेसी होती है हमारे पास। तो अब आप 3 मार्च का मैं डे के कैंडल पे जाऊंगा जिस दिन वो आया था, और 3 मार्च के डे के कैंडल पे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका क्लोजिंग प्राइस है आपका ये अच्छा आपने करेक्ट डाला है ना स्वराज, मैंने सही स्टॉक तो नहीं लिया इधर, स्वराज इंजीनियरिंग यही है ना? डॉक्टर साहब स्टॉक हाँ सही ये है, लेकिन बाई करेक्ट आपने दूसरा उठा लिया। बाई प्राइस देखिए 2,680 पर 9 है, तो जी 2,680 पर 9 आपका उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है, 2,680 पर 9। ठीक है, और एक्चुअली आपने ज्यादा लिखा है अपने हुसैन भाई, हो सकता है ये जी 3 मार्च को वो दिखता है वो, जी क्योंकि मंथली कैंडल बनती है, वो हो जी सकता है जी यहाँ पे भी ट्रिगर हुआ है 2000। देखिए ये 3 मार्च का जो क्लोजिंग प्राइस है 2,621 है, और जी आपने यहाँ पे लिखा है 2,680 पर 9, क्योंकि 3 मार्च 5 मार्च या जी आगे की जब भी वो ट्रिगर होता है वो जी डेट उसी का दिखाएगा, क्यों? जी क्योंकि मंथली हिस्टोग्राम पे है। तो ये जी क्लैरिटी जी चलिए वही नेक्स्ट। वही क्लैरिटी देना था कि डेट जो भी आएंगी ये फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ मंथ की ही आएंगी। जो मार्च की अगर आपको देखेंगे तो मार्च के पूरे 3 मार्च के ही दिखेंगे, लेकिन वो उस वीक में भी ट्रिगर होते हैं तो डेट वही आती है। तो जो बाइंग प्राइस है वो एक्चुअल बाइंग प्राइस है। करेक्ट, तो यानी जो आपको ये क्लैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लियर हो गई कि आप जो भी स्टॉक जिस दिन भी ट्रिगर आता है उस दिन की आप फौरन जी यहाँ पे स्क्रीन पे एंट्री कर देते हैं और जी डेट डाल देते हैं, और एक चुप जी आप मामूली सा एक क्वांटिटी भी लिख देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी मैंने फार्म और सनफ्लावर के लिए ऐसा पकड़ा है कि 30,000 के लिए हम क्वांटिटी ले रहे हैं। एक स्टॉक में 30,000 हम एंट्री ले रहे हैं। हमारा बजट अगर हम फिक्स कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से क्वांटिटी मैंने ऐड की। वेरी गुड। तो जी आपने ये स्टेप्स को मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई का अभी एंट्री आपने शुरू नहीं की है। ठीक है, जी तो अब आप इसका फार्म 1.0 टोटली पूरे स्टॉक्स कैप्सूल खजाने से लिए हैं। यहाँ जी पे पब्लिक को बता दूं इसमें शरिया भी है, नॉन शरिया भी है। एक आइडिया के लिए इन्होंने शीट को मेंटेन किया है, तो अब जी इसका शीट का परफॉर्मेंस बताइए क्या हुआ। जी शीट का परफॉर्मेंस ऐसा है, जो ये परसेंटेज रिटर्न का जो कॉलम है जिसमें दिख रहा है अभी ये 47%, तो ये वो परसेंट बता रहा है अगर हमने 3 मार्च को ये ले लिया रहता स्टॉक, और अभी तक अगर हमने हमारे अकाउंट में ये अगर इसको होल्ड किया रहता, तो ये जो एफ वाला कॉलम है परसेंटेज रिटर्न वाला कॉलम, ये वो इंडिकेट करता है कि हमने लेकर उसको अभी तक रखा है तो कितना हमारा अभी तक उसका रिटर्न आ गया होता। तो आप सब देख सकते हैं, अगर ये नीचे तक हम देखेंगे, अगर हमने 3 मार्च से भी अगर इसमें अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी जैसा हम फार्म लेते तो एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए लेते हैं, अगर फार्म में नियत करके हम लेते, जैसा 1.0 का भी सेशन हुआ था अभी लास्ट वीक, तो हमने देखा था कि फार्म में ज्यादा से ज्यादा जितना हम पेशेंस के साथ बैठेंगे उतना रिटर्न ज्यादा आते हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल है। जैसा अभी ये फर्स्ट मंथ M0 जो बता रहा है, ये फर्स्ट मंथ अगर 3 मार्च को लिया होता तो एट द एंड ऑफ द मंथ ये 47% रिटर्न दिया इसने। सेकेंड मंथ में ये 51% गया है, और अभी तक होल्डिंग किया है तो 47% तक ये गया है। तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर है ओवरऑल शीट का। दे जाएगा, यानी हाँ 47% ऊपर गया और 51% पे भी गया सेकेंड मंथ, बाद में 43% पे भी, मतलब हमसे तो नहीं आया होगा, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि ये
फ्लो इस तरीके से गया, ठीक जी है, जी 46% एंड पे गया, अभी राइट नाउ 47.36% पे भी आपके जी पोर्टफोलियो मौजूद है, करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम स्टॉप लॉस या टारगेट लगाते तो टारगेट भी हिट हो जाता। अगर हम जैसे जिसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या स्टाइल है उस हिसाब से हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो वेरी इसका समरी मैंने लास्ट में दिया हूँ कि पहले मैं एक एक शीट सबको अच्छा, एक्सप्लेन कर मैं दूंगा इंशाल्लाह। फॉर्म की समरी अभी पढ़ा दूं ताकि आप जी जितने भी लोग हैं, मैं चाह रहा हूँ जी कि एक एक शीट के बारे में लोगों की पार्टिसिपेशन आए। तो जी यहाँ पे जनरली अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स, अगर मैं नंबर 2 स्वराज इंजीनियरिंग ले रहा हूँ और नंबर लास्ट मैं ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 81 या 82 स्टॉक्स हैं, तो 82 स्टॉक्स में मार्च से क्या आपको लग रहा है परफॉर्मेंस? पब्लिक बताए, पब्लिक क्या बताएंगे? दिस इज रिटर्न कितने स्टॉक्स का सक्सेस रेट हुआ है 1.0 में? बोले भाई पब्लिक। 195%. ये ये तो मल्टी बैगर्स दिख रहे, कॉस्मोफास्ट, आईटीडी, पारस, ओके। ये आइडिया स्टडी के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस शरिया नॉन शरिया, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द आउटकम ऑफ द डैशबोर्ड, ठीक है। शंकरा 68% गया, एक जमाने में पापी स्टॉक था। अपोलो 65%। तो आप देखिए फेलियर्स भी हैं। अच्छा, फेलियर्स पे एक नजर बताना है कि जैसे कि आप देखते हैं ज्योति सीएनसी फर्स्ट मंथ के एंड तक 18% था, सेकेंड मंथ में 4.4%, बट ये क्रॉस डाउन नहीं हुआ है, तो अभी भी ये शायद क्रॉस ओवर हो सकता है, पता नहीं। जी बट एक चीज है कि मोमेंटम में भागे हैं, निकलने का तरीका आप लोग बता दिए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी स्टॉक के एग्जिट नहीं किए हैं हुसैन भाई ने, वो सिर्फ जी डाटा रख दिए हैं। अब एग्जिट का तो हमको पता है, वीक का अगर 920 क्रॉस डाउन हो गया या 13.5 या 69 अगर 2.0, तो 5 स्टार स्टडी के हिसाब से अगर निकल भी जाते हैं तो ये भी स्टॉक्स आज आप शायद उसका प्रॉफिट रियलाइज कर लिए होंगे। बट प्लेन डाटा ये है कि ये क्या हुआ, प्लेन डाटा क्लियरली बता रहा है कि आई थिंक 90 to 95% सक्सेस है। क्या बोलते हैं भाई पब्लिक, बोलिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब. ओके, नाउ लेट अस कम टू द समरी। इसका समरी देख लेते हैं फॉर्म्स का। ओके, समरी के लिए कहां से हटाना है मुझे? जी लास्ट शीट है, लास्ट शीट, ये ना, लास्ट 920 के बाद की लास्ट शीट है। यहाँ इसको यहाँ जाओ, यहाँ पे यही पे यहाँ ये, हाँ यहाँ ये यहाँ पे क्लिक जाना, कीजिए। जी 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 यहाँ पे जाना, अभी दिख गया जी मसला। आप क्रिएट कर, चलिए समरी आप इसका बता दीजिए 1.0 का। जी तो अगर हम देखेंगे कि अगर 5% का टारगेट लेके चल रहे हैं हम, तो ये अचीव करने के लिए एवरेज पूरे फर्स्ट मंथ में, विद इन फर्स्ट मंथ हम अचीव कर सकते हैं। और अगर हम 10% का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो ये भी 1 से 2 मंथ है, लेकिन एवरेज अगर देखा गया 82 स्टॉक का, तो ये मोस्टली सेकेंड मंथ में ये अचीव हो जाता है टारगेट। तो ये इसकी समरी थी कि अगर 5-10% के लिए भी अगर हम लोग स्विंग भी कर रहे हैं फार्म 1.0 में, तो एवरेज डे अगर हम लोग मिनिमम इसको होल्ड करते हैं मंथ या 1 या 2 मंथ के लिए, तभी भी 5 या 10% का टारगेट आराम से इंशाल्लाह उसमें हमारा हो जाता है। और जैसा रहा, अगर स्टॉप लॉस की बात, इसमें मैंने स्टॉप लॉस या एग्जिट क्राइटेरिया इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि हर स्ट्रेटेजी का हम लोग ने, हर टीचर्स ने इंशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ से अच्छे से बताया है कि एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है। तभी भी अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ले रहे एंट्री, तो मेरी तरफ से और एक बार बता देता हूँ मैं, जो मैं या डॉक्टर साहब हमको हमेशा बताते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग एंट्री करते हैं फॉर्म में, तो अगर वीकली क्रॉस ओवर हो जाता है, 920 क्रॉस डाउन होता है, तो हम लोग फुल वहाँ पे से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर मैं पर्सनली अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर 920 क्रॉस डाउन होता है तो मैं 50% क्वांटिटी वहाँ से निकाल लेता हूँ, और वीकली अगर क्रॉस डाउन हो जाए तो पूरी निकाल देता हूँ। या फिर अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 5 से 10% का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और इन सब स्ट्रेटेजीज में अभी जो न्यू स्ट्रेटेजी आई है हमारी एसएमसी ट्रेन वाली, अगर उसको हम मिला दें तो हम लोग टारगेट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं या एक्चुअल स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। हम लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन देखकर इसको मिक्स कर कर जो हमारे अलग अलग स्ट्रैटेजी है, ईएमए की स्ट्रैटेजी है, एसएमसी की स्ट्रैटेजी है, तो ये सब स्ट्रैटेजी देखकर हम लोग हमारे वहाँ पे सिचुएशनल डिसीजन ले सकते हैं ये। लेकिन प्रॉफिट के लिए तो 5-10% के लिए तो हम लोग अगर 1-2 महीना रुक गए तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे रिटर्न आते हैं। ये 5-10% तो एवरेज बताया मैंने, जो पूरे 82 स्टॉक का है। अगर जो भी स्टॉक अगर डैशबोर्ड में आता है, अगर हम उसको एसएमसी के साथ थोड़ा मिला देते हैं, अगर हम लोग डिमांड सप्लाई जोन का थोड़ा बेसिक जितने भी लेक्चर्स हो गए
वो देखकर अगर एंट्री लेते हैं तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट हम लोग कर सकते हैं। और अगर सप्लाई जोन में है तो अगर स्टॉप लॉस ऐसा लग रहा है कि एंट्री हो गई है लेकिन रन नहीं दे रहा है, इसमें थोड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कम से कम स्टॉप लॉस लगाकर वहां से निकल सकते हैं। अच्छा, इस फार्म 1.0 में आपका कोई पर्सनल रियल ट्रेड हुआ है? आपने तो एक जी, डॉक्यूमेंट मैंने ये एक्चुअली मेरे शीट में मैंने मेरे C8 लिया था डॉक्टर साहब, और अनुरास लिया था। C8 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 11% पे बुक किया प्रॉफिट, और अनुरास मैंने 29% लिया मैंने एक महीने में। माशाल्लाह। तो जितने भी हाजरीन हैं, अभी पहला पार्ट यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया। कैप्सूल खजाना आप लोग शायद इसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। जो लोग बिजी हैं, मुफ्ती आलिम हजरत हैं जो जमातों में जाते हैं 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, उनके लिए वापस में मेरा कंक्लूजन बताऊंगा। फार्म 1.0, सनफ्लावर 1.0 या बॉटम सनफ्लावर्स या जो भी आगे आने वाले कुछ शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, उसके लिए आप जरूर कंसिडर करें। और खास तौर पे हमारी बहनें जो बिजी रहती हैं घर के कामों में, ज्यादा ट्रेडिंग अपना शायद हो सकता है स्विंग ना कर पाए, टेंशन में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए छोटा छोटा अमाउंट, भले ही 5,000, 10,000, 15,000 का अमाउंट डाल के पूरे सेटअप को फॉलो करें। दिस इज माई क्या बोलते हैं आउटकम फॉर द फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंटेड बाय हुसैन भाई जी। सेकेंड, फार्म 2.0। 2.0 कहाँ मिलता है, पब्लिक को बेसिक से बताएंगे। यहाँ पे जी फार्म 2.0 फार्म 1.0 के नीचे लगा गया है। ये जी बेसिक है ना आपके शादा भाई की स्ट्रेटेजी पे, जिसमें वीकली सीसीआई 69 को ही रखा गया है। वीकली 69। नेक्स्ट सैटरडे संडे शादाब भाई खुद आ रहे हैं सेशन लेने के लिए। तो सब हजरात शादाब भाई की जो हमारे लिए जब वो आए यूट्यूब पे हमारा 1.0 का वीडियोस देखकर वो ढूंढते हुए आए, एंड ही इज आवर फाउंडिंग मेंबर ऑफ द एकेडमी। उनके आने के बाद ही कैप्सूल स्ट्रेटेजी 2.0 का आगाज हुआ। तो उसमें 2.0 फार्म्स, सनफ्लावर्स भी हैं। तो 2.0 का कलेक्शन कैसा हुआ? सेम कलेक्शन मेथड है। जैसे ही ट्रिगर होता है, स्टॉक जो आता है वो भी 1 मंथ का पहले दिन पे ट्रेड्स दिखेंगे जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे होता है। इसमें जैसे कि मार्च में 3 आए हैं, उसके बाद आपके अप्रैल में काफी सारे दिख रहे हैं, और मई में है, जून में है। तो वो उस दिन जब ट्रिगर हुआ, जैसे हुसैन भाई को स्टॉक ट्रिगर दिख गया, तो वो बेचारे माशाल्लाह देखो कितनी मेहनत की, हर एक स्टॉक को उठाकर उस डे की क्लोजिंग प्राइस को डाल दिए। तो प्लीज समरी बताएं। जी। तो समरी इस रिलेटेड, फार्म के रिलेटेड, डैशबोर्ड रिलेटेड और एक बात सब लोग ध्यान में रखिए कि जैसा भी आप देख रहे हैं कि ये जो बाय डेट या ट्रिगर डेट बताती है, ये फर्स्ट ट्रेडिंग डे बताती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेडिंग के 15वें दिन यानी 15 तारीख के बाद कोई स्टॉक ट्रिगर होता है डैशबोर्ड में, बट उसकी डेट हमको फर्स्ट ट्रेडिंग डे ही दिखेंगी। तो वो एक देख ले कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी एंट्री कर रहे हैं या स्विंग के लिए, तो वैसे स्टॉक थोड़े अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो पहले ही भाग चुका होता है। तो अगर कोई डायरेक्टली देख रहा है तो ये थोड़ा इंश्योर करे कि अगर फार्म और सनफ्लावर में कोई एंट्री ले रहा है, जैसा फार्म में कर रहे हैं, तो वो मंथ के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में देख ले, तो ज़्यादा उसको उनको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और सनफ्लावर जो भी टाइप के, बॉटम सनफ्लावर होने दो या सनफ्लावर किसी भी टाइप का रहने दो, अगर एंट्री आप लोग डैशबोर्ड से कोई स्टॉक ले रहे हो तो मंडे ट्यूसडे ये 2 दिन देखिए, तो जो स्टॉक्स आ रहे हैं उसकी इफिशियंसी आपको ज़्यादा मिलेंगी। क्योंकि जो मंडे स्टॉक आता है वो फ्राइडे तक ट्रिगर होते रहता है डैशबोर्ड पर। तो अगर आप डायरेक्टली फ्राइडे देखोगे कोई सनफ्लावर के लिए, तो वो ऐसा हो सकता है कि मंडे आ चुका हो लेकिन वो रीट्रिगर हो रहा है, तो वो ऑलरेडी भाग चुका भी हो सकता है, वो रन दे चुका हो सकता है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कूल डाउन पुल बैक ले ले फिर से। तो अगर सनफ्लावर और फार्म की एंट्री डैशबोर्ड पर देखकर कोई ले रहा है तो ज़रूरी है कि वो मंडे, जैसा सनफ्लावर की मंडे ट्यूसडे ले ले, और जो फार्म की है फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में ले ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स उसके आते हैं। और फार्म 2.0 जैसे हमारी स्टडी ने बताया वो सीसीआई पे बेसिस है। जैसा फार्म 1.0 का सेम एंट्री है वैसे ही 2.0 की है, बस फार्म 1.0 मैकडी उसका बेस है और इसका सीसीआई बेस है। और इसकी भी समरी वैसी है जैसा मैंने बताया था। मैंने हर स्ट्रेटेजी 5 से 10% जैसा मैक्सिमम हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करके ही समरी बनाई है मैंने, कि 5% अचीव करने के लिए एवरेज कितने दिन लगेंगे और 10% अचीव करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो इसका भी सेम है, ये विद इन फार्म 2.0 थोड़ा फास्ट रिटर्न देता है, बट थोड़ा रिस्की भी उतना ही रहता है। जैसा आप देखेंगे
कि नेगेटिव भी इसमें फॉर्म 1.0 से ज़्यादा थोड़े ज़्यादा दिखेंगे, उतने ज़्यादा नहीं है। 90% एक्यूरेसी इसकी भी है, उसकी 95% है। तो 5% विद इन मंथ होता है और 10% नेक्स्ट मंथ हो ही जाता है। अगर कोई स्टॉक अगर आपने अच्छा डिमांड जोन, सप्लाई, एफवीजी वगैरह ऑर्डर ब्लॉक देखकर ले लिया तो इंशाल्लाह उसको जल्दी से जल्दी 10% विद इन मंथ भी मिल जाता है। वेरी गुड। तो जनरली आप लोग जितने भी हाजिरीन हैं, अब आप लोग बताएं, सेम क्राइटेरिया है। देखिए काफी सारे लोग, हम लोग इंडियन इलेक्शंस का पोल डाटा सैंपल देखते, एग्जिट पोल देखते, बट ये बहुत एक्सटेंसिव है। ये रैंडम सैंपलिंग नहीं है, ये टोटल सैंपलिंग है। मतलब डैशबोर्ड में जितने भी स्टॉक्स आए हैं, हुसैन भाई ने उनको उठा लिया। वो रोज माशाल्लाह ना खामोशी के टीचर हैं, वॉरियर है हमारे एकेडमी के, जो बोलते हैं ना खामोशी से जो काम करता है ना महीनों तक, वो बंदा है माशाल्लाह। बैठ के वो पूरे स्टॉक्स को उठा लेते हैं, रैंडम नहीं लेते कि एक ले लिए, दो ले लिए, जितने भी आते हैं डैशबोर्ड में उठा लेते हैं। उठाकर वो अपनी इस शीट पे डाल देते हैं और क्या करते हैं, वो शीट ऑटोमेटिक रन होती रहती है। मंथ के एंड पे कितना हुआ, फर्स्ट के ये 0 मंथ मतलब पहला मंथ होता है, उसके बाद सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। क्योंकि आप लोग 3 अप्रैल मतलब मार्च देख रहे हो, तो ये मार्च एंड, अप्रैल एंड, मई एंड, जून एंड, जुलाई के एंड के दिन यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइव शीट नहीं है, उन्होंने लाइव शीट से एक्सेल जी, वो शीट हाइड किया मैंने, शीट हाइड किया, आप देखेंगे आगे अच्छा तो शीट एक एक अच्छा के बाद। नहीं, मैंने खुद कहा था जून एंड तक का करेंगे। और आने वाले दिनों में हर मंथ के एंड पे आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको रियलिटी दिखाने के लिए, एकेडमी का क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंसेस चेक करने के लिए, यहाँ पे जो भी स्टडी बताई गई, जो स्क्रीनर्स दिए गए आपको, कोई पूछ रहे पेड है कि, यहाँ पेड वर्ड ही बैन है, यहाँ पे सर सब चीज फ्री है। आप लोग कम्युनिटी को अपलिफ्ट करो, खुद अपलिफ्ट हो, सामने वाले को भी अपलिफ्ट करो, यही हमारा गोल है। तो अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, 1.0 फार्म के बाद 2.0 फार्म्स का कितना सक्सेस दिख रहा है आपको, बताए पिछले 5 महीने के डाटा से, बोलो भाई। जी 90% सर। ऑलमोस्ट 90%। 90%। यहाँ पे क्या किसी का कोई डाउट है, ताकि इसकी समरी भी सर, बनाए हैं माशाल्लाह जी। किसी का मेरा कोई मेरा डाउट? एक डाउट है सर। मेरा एक बोलिए। डाउट है, मुझे जो अभी हुसैन भाई ने एक बात बताई ना सर, वो कि आप मंथ के उसमें पहले वीक में, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, थोड़ा हुसैन भाई उसे रिपीट कर देंगे? जी नहीं मतलब आपका डाउट दोबारा खुल के पूछो, व्हाट इज द डिटेलिंग सर, ऑफ योर डाउट। डॉक्टर साहब, मेरा डाउट ये, लाइक हुसैन भाई वाज टेलिंग दैट इफ यू वांट टू बाय अ फार्म दैट यू शुड गो विद द फर्स्ट वीक, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर सनफ्लावर यू शुड गो विद लाइक मंडे और ट्यूसडे। करेक्ट सो करेक्ट। आई एम ये रॉ डाटा है हजरत, ये रॉ डाटा मतलब ये वो फाइनल डिटेल्स को नहीं जा रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हो कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, कि क्या आप 5 स्टार स्टडी को कंप्लीट फॉलो, अगर वो कंप्लीट फॉलो करोगे ना तो और मजा आएगा आपको, समझ रहे बात आप। अगर आप 5 स्टार स्टडी के हिसाब से एंट्री लोगे तो जो डाटा पे जो आ रहा है ना, उससे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे हुसैन भाई क्या कर रहे हैं, स्कैनर चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए आप, क्या बोला मैंने आपको, स्कैनर चेक कर रहे हैं। यानी ऐसी स्कैनर में आया वो एंट्री मार रहे हैं। जब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो एंट्री क्राइटेरिया से फार्म्स के लिए, सनफ्लावर के लिए, यहाँ पे हम लिखे हुए प्लेइंग फील्ड में एक तो होना जरूरी है, और साथ में और एक कंडीशन ले लेना, 1 और मोर। तो ये क्या करें, मंथली पॉजिटिव हिस्ट्री हम देख रहे हैं, डाटा स्क्रीन पे आ गया है, डैशबोर्ड में आ गया, उठा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ हमने 35 मॉडिफाई किया एज पर शादा पे, बट स्कैनर में आज भी 69 लगा हुआ है। तो सेकेंड फार्म 2.0 में जैसे ही स्कैनर में स्टॉक आ गया और उठा ले रहे हैं, जिस दिन आ रहा है उसी दिन उठा ले। वो जाके प्रॉपर 15 मिनट कैप्सूल नहीं देख रहे हैं, वो जाके डे का पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको क्या बोल रहा हूँ? जी हजरत, जी डाउट जी क्लियर हो जी गया आपका? जी जी जी। चलिए नेक्स्ट, किसी का कोई डाउट है तो पूछे, वरना ये इतने पूरे हुसैन भाई आज बताएंगे और सेशन एंड करेंगे। तो सेकंड वाला 2.0 का आप सिनॉप्सिस दे दे हुसैन। जी डॉक्टर साहब, इसका जो एवरेज पीरियड है वो अचीव 5%, ये विद इन 1 मंथ है। ये इससे का फास्ट रिकवरी है फ्रॉम 1.0। जैसा हम लोग ने बताया, इसी से थोड़ा अर्ली कैच करते। तो ट्रेंड अगर हमको मार्केट सपोर्ट अच्छा है, सेक्टर सपोर्ट अगर कोई देखता है अगर अच्छा है और सब अच्छे तरीके से चल रहा है तो 2.0 को हम लोग थोड़ा प्रिफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जैसा निफ्टी हम लोग कहते हैं कि सप्लाई जोन से हिट होके नीचे आ रहा है, जैसा हमको डाउन ट्रेड लग रहा है या थोड़ा मार्केट अनस्टेबल है, तो हम लोग 1.0 कर सकते हैं। तो ये मेरी सजेशन रहेगी हुसैन भाई,
आप जी फार्म और सनफ्लावर के लिए ना 5% के बजाय आप 25% करें और ओके 50% नेक्स्ट टाइम से। 25 और एंड 50 जी जी 25 का कितने हफ्ते महीने में होगा और 50 कितने में होगा, और बाकी जी के जो जितने भी जितने जो स्विंग के हैं उसके जी लिए रखें 5 और 10% के जी 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 डॉक्टर साहब बड़ी सोचना है। लोग 5-10% में घर नहीं चला सकते, जी 5-10% में ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। तो इट जी शुड बी स्टडी बेस्ड टू ए टारगेट ऑफ मिनिमम 25%, 50% फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। ओके, जी इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट शीट में रिवाइज कर दूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। थर्ड वाला आज जो है बॉटम सनफ्लावर है। अब आप अगेन मैं वापस लोगों को बताऊंगा कि बॉटम सनफ्लावर्स कहाँ मिलते हैं। बॉटम सनफ्लावर्स 2.0 की एक्सटेंडेड स्टडी है जिसमें 69 का क्रॉसओवर, जीरो लाइन और एक 150 लाइन बनाया गया है सीसीए में। जीरो लाइन के नीचे से जो क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ से स्टॉक्स फिल्टर हो रहे हैं। 2.0 का एक्सटेंशन है, काफी कम स्टॉक्स आते हैं बट इफेक्टिव है नहीं है। अब आप स्क्रीन से देखें। जी हुसैन भाई, ये डाटा है आपका बॉटम जी सनफ्लावर। जी मेरी राय से तो सबसे ज्यादा जो जिसका अच्छा रिटर्न है वो बॉटम सनफ्लावर ही है सब स्ट्रैटेजी में जो डैशबोर्ड पे आते हैं। सिर्फ हमको देखते वक्त देखना बॉटम सनफ्लावर में स्टॉक्स बहुत कम आते हैं। मंथ में हमको 2-3 ही स्टॉक मिलेंगे। तो उसका थोड़ा शरिया कंप्लायंस चेक करना है क्योंकि जो डैशबोर्ड पे स्टॉक्स आते हैं वो शरिया नॉन शरिया दोनों आते हैं। तो सबसे पहले जैसा स्टॉक ट्रिगर हो तो सब लोग ने ये थोड़ा इंश्योर करना है कि वो शरिया कंप्लायंट हो। और अगर आप देख सकते हैं रिजल्ट बॉटम सनफ्लावर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है इसके। कि जैसा अगर होल्ड कर लो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तो मिनिमम 20% रिटर्न तो इसमें हो ही जाते हैं जैसा मैंने समरी में भी बताया है आगे। और आप देखेंगे स्टॉक जैसा जनवरी में 3 ही स्टॉक है, मार्च में 1 ही है, अप्रैल में 1 ही स्टॉक आया, मई में 2 ही स्टॉक आए पूरे मंथ में, और दो नहीं आए, हाँ नहीं, 6 यहाँ आए। पे दरअसल मार्केट मैंने कहा था आपको अप्रैल जी एंड तक तो काफी वॉलेटाइल रहा, काफी ऊपर नीचे गया, बट जी स्टॉक देखिए मार्च में, सॉरी जनवरी में आए, मार्च में तो भी उन्होंने परफॉर्म किया। दैट इज अ ब्यूटी। सिर्फ जी एक स्टॉक लग रहा है मुझे जो टोटल 14 स्टॉक्स में से, टिकर नंबर तो 1 का हटा देंगे तो ये 14 स्टॉक्स हैं, 14 में से इसने 98% हिट मारा है। नहीं डॉक्टर साहब वैसा अगर देखा गया तो वो हिंजिक ने भी फर्स्ट वीक में 15%, 2 वीक में 15% दे दिए थे। और अभी ये ओवरऑल है कि अगर तब से होल्ड किया होता पूरे 2 जून से अभी तक तो वो माइनस में चला गया होता। तब तक इंडिकेशन दे देता है क्रॉस डाउन का वगैरह। तो जी जी स्टॉक्स डैशबोर्ड पे मेरी राय ऐसी होगी सभी के लिए जो अभी देख रहे सेशन सुन रहे कि स्टॉक्स हमको डेली मिलेंगे, हर हफ्ते मिलेंगे, हर मंथली मिलेंगे। तो किसी स्टॉक पे ऐसा मतलब बहुत ऐसा फेवरेट स्टॉक करके उसको होल्ड करके नहीं रखना है ज्यादा, मेरी राय है। जी। डॉक्टर साहब अगर और मैं अच्छे से आपसे बता ये पाएंगे। पूछूं, अगर डैशबोर्ड फ्री ना होता, अगर महीने के इसके ऊपर एक 500-400 रुपए लगा दिए होते तो शायद ज्यादा लोग इसको फॉलो करते। क्या हुसैन भाई? जी मुझे जी मतलब शिकायत नहीं है किसी से, बट जी तकलीफ है कि काफी सारे लोग लॉसेस में हैं। एटलीस्ट वो डैशबोर्ड के जो कॉन्सेप्ट को समझते, होल्डिंग के पीरियड को समझते कि कितने तक सबर करना है, तो आई थिंक ये प्रॉफिट जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं वो रियल में हो सकते थे उनके अपने अपने पोर्टफोलियोज में। करेक्ट हुसैन भाई? जी डॉक्टर साहब अगर मास्टर की अगर सब लोग फॉलो कर रहे हैं और अब किसी एक स्ट्रेटेजी अगर अच्छे से देखकर उसको फॉलो कर रहे हैं अगर पूरे एक कंसिस्टेंट टाइम के लिए तो उसमें अगर आप कोई भी शीट देखेंगे इसमें से अगर कंसिस्टेंटली आप उसी स्ट्रेटेजी को भी अगर फॉलो करेंगे कंटिन्यूअली 2-3 महीने अगर उसकी मास्टरी आपकी हो जाएंगी तो आपको ऐसे रिटर्न पता चलेंगे, खुद को ही पता चलेंगे कि आप अगर खुद ट्रैकिंग करेंगे। नीड नॉट टू मतलब इतना जरूरी नहीं है आपको कि हर स्ट्रेटेजी आपको देखना है। टीचर्स ग्रुप में सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे। तो आप लोग अगर कोई एक स्ट्रेटेजी भी देख लेंगे अगर उस पर मेहनत करेंगे मतलब उस पर जमे रहेंगे एक स्ट्रेटेजी पे जो भी इतने स्ट्रेटेजी सिखाए डॉक्टर साहब ने तो बहुत बहुत फायदा होगा। जी, ना यहाँ कि पे अगर मैंने 3 स्टॉक्स हाईलाइट किए हुसैन भाई। जी ये 3 क्यों हर एक जगह पे आए? ये जी बॉटम सल्फर में भी आए, 2.0 में भी आए और 1.0 में भी आए। जी जी अभी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक थोड़ी मैं कंक्लूजन बनाऊंगा नेक्स्ट शीट में तो उसमें एक कॉमन शीट भी बनाऊंगा जो मैक्सिमम हर स्ट्रेटेजी में मतलब रिफ्लेक्ट हुआ है डैशबोर्ड पर। जी। नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जो क्राइटेरिया होता है 1.0 से पहले 2.0 में स्टॉक्स आता है, या वो जी 2.0 प्लेन में आता है या सनफ्लावर में आता है। इसीलिए वो स्टॉक जैसे कि आप देखें कि कॉस्मो फर्स्ट, एंड्योरेंस, अपोलो, वैडिलाल, ये सब
पूरे क्राइटेरिया में आते हैं। तो यानी मतलब कि अगर मोमेंटम अच्छा होता है, मार्केट्स कंडीशन अच्छी होती है, तो पहले सनफ्लावर में आएगा या 2.0 में आया, उसके बाद ही 1.0 में वो स्टॉक आता है। ये मेरा आप लोगों की कंक्लूजन है। तो पब्लिक में से किसी को कोई सवाल पूछना है बॉटम सनफ्लावर्स के बारे में, बताएं। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन, कैप्सूल खजाने में आने वाले स्टॉक लाउडर, जरा लाउडर, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। अभी ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ, बोलिए, समझ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कैप्सूल खजाने में जो स्टॉक्स आते हैं, तो जो स्टॉक्स में अगर एंट्री लेनी है, तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले एक भाई ने और सवाल किए जी थे कि मंडे ट्यूसडे या मंथ के, तो उसमें एंट्री कब ले सकते हैं कैप्सूल खजाने में? मतलब कभी भी जो स्टॉक है और एंट्री ये लेनी है। आपको यहाँ पे 5 स्टार स्टडी की प्रिंट आउट ले लो। जो भी स्टॉक जो भी स्कैनर में आया, जो कंडीशन थी वीकली की, बॉटम सनफ्लावर की कंडीशन थी कि भाई वो आपका 69 क्रॉसओवर आया। जब 69 क्रॉसओवर में आया तो समझ लो ऑटोमेटिकली वो 35 को पार करके आता है। तो यहाँ पे आप देख लो, अगर वीकली के जो कंडीशन में 2 फुलफिल्ड हो गए, गो फॉर इट, दैट्स इट, सिंपल। हाँ, 15 मिनट कैप्सूल में बैठ जाओ, बस इतना ही कर लो। बस समझ में आ रही बात आपको? जी, डाउट क्लियर हो गया आपका? जी, बस इतना ही करना है। हाँ, यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्लियरली मेंशन्ड है, 2, 3, 4, 5, 6, जितने मैक्सिमम कंडीशंस आपके फुल हो रहे हैं तो उतना मजा है आपके लिए, है ना बात? तो आप क्या करना है, ये कंडीशंस इसमें से 5 स्टार में से अगर भले ही स्टॉक 2.0 में आया, बॉटम सनफ्लावर में आया, 1.0 में आया, तो भी आपको यहाँ से ऊपर से मंथ में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। वीक में से एक कंडीशन प्लस और एक अगर आप ऐड कर लो तो बहुत जबरदस्त है। डेली में देखो 2 कंडीशंस फुलफिल होना है। स्कैनर में आ गया मतलब जंप नहीं मारना, 2 कंडीशन। डेली ये में 200 के ऊपर है, डेली में 35 का क्रॉसओवर हुआ है या 920 का हुआ है, या डेली की ये में की जो कैंडल बनती है वो उसके ऊपर हो, और डेली का RSI 50। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, 2 तो ले लो कंडीशंस। तो अब आखिरी में आप चले जाओ, 15 मिनट नीचे लिखा हुआ है, देखो 15 मिनट का कैंडल 200 EMA के ऊपर हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 920 का अगर क्रॉस ओवर, एक्चुअली ये 920 का क्रॉस ओवर ही पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनाता है। तो इतने तक आप ध्यान से समझ के बिस्मिल्लाह कर लो। बट छोटे वाले कंडीशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इस पे आप एग्जिट नहीं करना है फार्म्स में या सनफ्लावर में। बड़ा जो क्राइटेरिया था आपका, जैसे कि मंथ का हिस्टोग्राम का नेगेटिव होना या 69 का फेल होना, समझ में आ रही बात हजरत? जब भी आपको एग्जिट करना है, अदरवाइज फिर आप स्विंग के जैसा आते जाते रहोगे, फिर वैसा नहीं चलेगा फार्म्स के लिए, आपको बैठना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट आपका ये है कि भाई अगर उस फार्म का, उस सनफ्लावर का शुरुआती सफर, जैसे कि आप शीट में देख रहे हैं, अगर आप वीकली में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीकली में लेके जाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन बॉटम सनफ्लावर में भी ये आप देख सकते हैं कि कैसे आपका पहला वीक अपोलो 6%, 12%, अगले वीक थर्ड वीक, इस तरीके से आपका मार्केट खेलेगा। और जैसे कि आप अब आपके तो एंट्री के बाद आपका पोर्टफोलियो वाला अमाउंट 0.51% है, तो आपको उससे पहले एग्जिट कर, यानी ये इस तरीके से ना ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि एंड आपको एक रॉकेट जैसे ही स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। ओके हजरत, डाउट क्लियर आपका? जी, चले समरी कर दें आपका बॉटम सनफ्लावर पे। जी, बॉटम सनफ्लावर सब सनफ्लावर की जो है यही है कि इसका जो 5% होता है ये विद इन वीक तीसरे या चौथे हफ्ते में अचीव हो जाता है, और 10% के लिए एवरेज 6 to 7 वीक लगते हैं। और बॉटम सनफ्लावर है ये जो ट्रेंड बेस्ड है हमको, क्योंकि ये बॉटम फिशिंग भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये सनफ्लावर 1.0 में आता नहीं है। ये थोड़ा रिस्की भी ट्रेड रहता है, लेकिन अगर ट्रेंड अच्छा हो, ट्रेंड रिवर्सल हो, अगर हम लोग उसको पहचान पाए तो अच्छा पिक हो सकता है इसका। माशाल्लाह। तो इससे आप लोगों को इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिसको भी अगर लेना है रियल ट्रेड से पहले, जैसे हुसैन भाई ने पेपर ट्रेड ही किया है समझ लो, आप भी पेपर ट्रेड करो, उसके हिसाब से चले। चलिए, थर्ड है EMA सनफ्लावर्स। EMA सनफ्लावर 3.0 की में थी, आप लोग इसमें 920 का वीकली क्रॉसओवर पे स्टॉक्स को प्राइमरी फिल्टर लगाया है इसमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने में
इसमें भी काफी अच्छे स्टॉक्स आते हैं। इसमें ईएमए की स्टडी को डे के साथ कंबाइन करके पढ़ाया गया है। तो लेट अस सी इट्स परफॉर्मेंस। जी हुसैन। जी, ये एमए सनफ्लावर जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, ये प्योरली 920 क्रॉसओवर जो वीकली होता है उस बेसिस पर है। तो इसके भी सेम वैसे ही है एंट्री। और जो रिटर्न, हाँ अभी जो भाई का क्वेश्चन भी आ रहा था, ये जो रिटर्न का कॉलम है ये कंसिडर करके है, जो एफ कॉलम दिखाया है ये कंसिडर करके है कि उस डेट पर बाय करके अभी तक उसको होल्ड किया है तो कितना परसेंटेज। लेकिन आप अगर यहाँ पे वीक वाइज देखेंगे तो हमको क्लियरली नजर आएगा कि इसका प्रोग्रेस क्या है। जो रेड में भी है तो ये बाद में पॉजिटिव हुए, कुछ पॉजिटिव है बाद में रेड हुए। तो अगर एंट्री या एग्जिट क्राइटेरिया हम अगर अच्छे से फॉलो करें एंट्री लेने के बाद या एंट्री लेने से पहले अगर हम लोग देख ले, और एंट्री लेने के बाद एग्जिट क्राइटेरिया को हम लोग फॉलो करें जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, तो हम लोग अच्छे से अच्छे रिटर्न लेकर इसमें से भी बाहर निकल सकते हैं। तो इसका भी सेम वैसे ही है, विद इन 1 और 2 वीक हम 5% अचीव कर सकते हैं। 3-4 वीक्स में हम लोग इंशाल्लाह उसको 10% अचीव कर सकते हैं अगर मार्केट अच्छा हो तो। वेरी गुड। तो जो भी पब्लिक देख रहे हैं, तो आपका आउटकम क्या है इसमें? व्हाट इज द रिजल्ट? क्या लग रहा है आपको इसमें रिजल्ट्स कितने हैं? बताएं भाई, माइक ऑन करके बात करें। 90%। तो जो हुसैन भाई ने कहा कि एक एग्जांपल केआरबीएल का है, एंट्री की तो प्राइस कर लिया उन्होंने, 64 दिन भी गुजर गए, 64 दिन का एंड का ये रिजल्ट है। बट आप देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स केआरबीएल का, यानी कोई दूसरा मैं यहाँ पे हाईलाइट करा था, ये पहले वीक में गिरा, बाद में बढ़ा, बाद में गिरा, बाद में बढ़ा। तो इस तरीके से चलेगा। हाथ में देखिए एट द एंड ये 9% पॉजिटिव हो गया। तो हर एक स्टॉक जरूरी नहीं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फौरन बढ़ते ही चला गया, ये आपको मिलता है तो बल्ले बल्ले ठीक है। एक रस्सी को पकड़ोगे, 10 स्टॉक्स लोगे, उसमें आपको 2 या 3 स्टॉक्स शंकरा जैसे क्या बोलते हैं, आईटीडी से वैसे मिल जाते हैं, क्योंकि आपने एक रस्सी को पकड़ा है, एक सेटअप को पकड़ा है। तो उसके अंदर 2-4 स्टॉक फेल भी हो सकते हैं, 4-5 स्टॉक हल्का हल्का प्रॉफिट दे सकते हैं। वो 4-5 या 3-4 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को हरा भरा कर देते हैं, 50 to 80% रिटर्न देते हैं। सही है ना हुसैन भाई? जी जी। तो इसकी समरी कर लेते हैं। जी सेम, ये में सनफ्लावर विद इन 1 और 2 वीक हम 5% टारगेट अचीव कर सकते हैं। 3 to 5 वीक्स 10%, यानी विद इन 1 मंथ ही हम इसको टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये बहुत रिस्पॉन्सिव शॉर्ट टर्म साइकिल इसलिए बताया है क्योंकि ईएमए बेस्ड स्टडी है। तो डे का क्रॉस ओवर, डे का क्रॉस डाउन, वीक का क्रॉस ओवर, वीक का क्रॉस डाउन, इसमें हम इसको फॉलो करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म साइकिल इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हो। बट रियल में देखा जाए वीक 2 के एंड तक कई सारे स्टॉक्स 10% नहीं, 33, 14, 10। तो आपने जो बताया वो एक एवरेज वैल्यू थी, बट एवरेज पूरे स्टॉक्स के। जी, यहाँ पे अगर देखें नाहर पॉली 62% भी दे चुका है थर्ड वीक के एंड तक। यानी थर्ड जी। वीक मतलब आपने टोटल 17 दिन की, या 17 से कम हो सकते हैं। एक वीक में 5 ट्रेडिंग डेट्स हैं, 15 ट्रेडिंग डेज में ही 60% गया है इसका मतलब। जी। काफी ऐसे स्टॉक्स हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में जो आपके एक्सपेक्टेशन से 5 गुना 4 गुना भाग जाते हैं ज्यादा। ठीक है, जी। तो ये आपका हो गया अभी तक का ईएमए सनफ्लावर। अब सनफ्लावर 1.0 जो फार्म 1.0 के बाद आता है, जैसे कि आप लोग अगर स्कैनर में देखना चाह रहे हैं, फार्म 1.0 के बिल्कुल बाजू लगाया गया है। ये आपका डैशबोर्ड में सनफ्लावर्स 1.0 बताया गया। तो इसके रिजल्ट्स देखते हैं। जी हुसैन भाई, ज्यादा आते हैं इसमें स्टॉक्स। जी 1.0 ये अगेन फॉर्म 1.0 के जैसा ही है। हम अगर मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है तो 1.0 की स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। फॉर्म 1.0 सनफ्लावर 1.0 ये कभी भी सेफर साइड की ट्रेडिंग होगी। हाँ, जब भी एग्जिट हमको इंडिकेट, एग्जिट के जो भी कंडीशन है अगर हमको मिलते हैं तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमको वहां से निकल जाना है। तो कम से कम लॉसेस में हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे वहां से। तो हर एक स्टडी को डिटेल में बताया गया है हर एक हमारे लेक्चर्स में। अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो मास्टर की से वीडियो देख सकते हैं फॉर ईच स्ट्रेटेजी। अगर कोई कंफ्यूजन भी होता है सेशन के बाद में तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि इसका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। अगर उसको फॉलो करेंगे तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा। आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं 1.0 में। जी, तो इसका भी वही क्या बोलते हैं एंड है कि आप 1.0 क्राइटेरिया में, क्योंकि सनफ्लावर्स
वो मंथ के पॉजिटिव कैप्सूल में बनते हैं और वो पहले वीक में आपकी एंट्री होती है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपको मंथ का सपोर्ट भी होता है और ये शॉर्ट टर्म सबसे ज्यादा, यानी अगर आप लोग बहुत ही लंबा इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपकी अगर ट्रेडिंग स्किल्स को धीरे धीरे मेच्योर करना है, तो ट्राई बॉटम सनफ्लावर्स 1.0 सनफ्लावर्स। तो इससे आपकी ट्रेडिंग में मजा आएगा इन टर्म्स के, आपको इन्वेस्टिंग का वाकई एक आइडिया मिलेगा कि भाई हाँ 8-10 हफ्ते में मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किसी के कोई डाउट है यहाँ तक के लिए बताएं? अब सिर्फ 2 बचे हैं जी, किसी का कोई डाउट है यहाँ पे ऑडियंस में से बताएं? कोई नए ज्वाइन है, हल्का हल्का समझे हैं तो भी पूछ सकते हैं, नहीं है किसी का डाउट बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। धन्यवाद एक बार ये और एग्जिट अगर बता देते जी। ये एक बार एंट्री और एग्जिट अगर बताते किस तरह, मतलब एंट्री ये मैं अभी तीसरी बार ये को ओपन किया हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी 1.0 से 3.0 स्टडी की कर दी है। अगर आप वीकली में देखें, हम हमेशा पहला पॉइंट मैंने 1.0 का डाला है, 2.0 का सेकेंड में डाला है, 3.0 का थर्ड में डाला है। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन फुलफिल अगर इसमें हो गई, आप बोले आपके स्कैनर में फिल्टर हुआ, जरा सा ऊपर अपना 1 स्टार ऊपर से पकड़ लो मंथ का स्टॉक, कोई भी स्कैनर में फिल्टर हुआ हो, बट आपको मंथली कंडीशन कहीं ना कहीं से एक को तो पकड़ना है। और आपने एंट्री की है 1.0 में, तो एग्जिट भी इसके नेगेटिव होने तक करें, कोशिश करें नेगेटिव भी वीकली हिस्टोग्राम होने तक रहे। हाँ, साथ में आप बोल सकते हैं कि सर वो एक मोमेंटम में स्टॉक आया था, करेक्शन करेगा डेफिनेटली। तो अब डेली का आप देखो 50 के वीकली क्या होते हैं, डेली का आरएसए आप है नहीं है, डेली का ईएमए के ऊपर का 7 के कैंडल है कि नहीं है, डेली का 35 क्रॉसर है कि नहीं है, या डेली का सेकंड पॉजिटिव हिस्टोग्राम मिल रहा है तो वेरी गुड, यानी सर डेली का ऑलरेडी हिस्टोग्राम डल हो चुके हैं तो नए डेली के पॉजिटिव हिस्टोग्राम का वेट करो। तो ये आपके लिए 5 स्टार स्टडी में बहुत क्लियरली बताया गया हजरत। ठीक है, आप नए हैं शायद मनोवर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं हमारी शीट की 4th स्टडी जो है सन पॉइंट 2.0। काफी सारे स्टॉक्स आते हैं जी, जी कंटिन्यू करें सर। 2.0 ये 1.0 का एक इम्प्रूव वर्जन है, जैसा हम सब जानते हैं, जैसा फॉर्म 2.0 के जैसा ही, जैसा फॉर्म 2.0 में मंथ के स्टार्टिंग में हमको मिलता है सीसीआई क्रॉसओवर, वैसा ये मंथ वीक के स्टार्टिंग में हमको मिलता है। ये सीसीआई बेस्ड स्ट्रेटेजी है और वैसे ही उसकी जैसा भी मैंने पिछले सब आपको एंट्रीज बताई थी, सेम एंट्रीज वैसे की है और अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं। इसमें भी स्टॉक ज़्यादा आते हैं लेकिन सनफ्लोर 2.0 में। तो जैसे डैशबोर्ड पे कोई ट्रिगर होता है तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है 5 स्टार स्टडी से उसको कंपेयर करना है और एंट्री अगर ले लेंगे अच्छी तो अच्छे रिटर्न आएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पे भी आप 2.0 में भी देख रहे हैं काफी मैक्सिमम, आई कैन से इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स। समरी में भी उन्होंने वही मेंशन किया है कि ये इम्प्रूव्ड वर्जन है 1.0 का, यानी 1.0 के फिल्टर में आने से आधा हफ्ता या 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक के सेशन अटेंड करें तो आपको 2.0 की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आप अगर आप उसका अगर सेकेंड वीक का कॉलम देखेंगे सनफ्लोर 2.0 का, जी ये जी ऊपर जी W2 या W1 भी देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपको ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक आपको ग्रीन में ही मिलेंगे W1 के एंट्री लेने के सेकेंड वीक के W1 जी। ये W1 पे है, यहाँ पे देखिए W1 मतलब ये है, ये W वीक 1 एंड ये है जी जी वीक के, हाँ सेकेंड वीक में एक्चुअली W1 यानी सेकेंड वीक जी, ये W1 है जो फर्स्ट सेकेंड वीक के एंड पे है। हाँ वो उसमें थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि ऑलमोस्ट अगर उसमें हम एंट्री करके एक ट्रेडिंग डे के 8 दिन से ज़्यादा रुक जाते हैं उसमें, तो उसमें ऑलमोस्ट हम पॉजिटिव ही प्रॉफिट लेके निकलेंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ निगेटिव नहीं मिलेगा हम। ये तो एक वीक में 50, सेकेंड वीक में 80, थर्ड वीक में करेक्शन करा, लोग यहाँ पे निकल जाते हैं, तो बाद में 80 से 84 हो गया, यानी 69 पे गया और बाद में 84 हुआ। इस तरीके से स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, बट आप लोगों को एक रस्सी पकड़ना है, मजबूती से बैठना, ट्राई टू विन द रेस। आपको रेस विन करके 25, मेरा हमेशा आप लोग टारगेट क्या है, 30% के रॉकेट उड़ाओ भाई, कम से कम
इतने बड़े आपको मिल जाते ना तो बहुत बड़े विनर हो गए आप। 80, 100 डॉक्टर साहब 25-30% से शुरू करें आप लोग जी, बोलिए। डॉक्टर साहब इसमें मैंने एक चीज नोटिस की, 10% से भी कोई ज्यादा लो अगर माइनस भी है तो 10% से कम में है, जी 10% से ज्यादा भी नहीं है कोई ऐसा जी स्टॉक जी नहीं, के। हाँ वीक 7 तक, वीक 7 तक गया हुआ अपने यहाँ पे डेटा देखा जी मैंने, 10% लॉस में भी नहीं है। तो कोई अगर बंदा यहाँ पे कोई कई बार कोई भी स्टॉक उठा लेता है तो वो इतना स्टॉप लॉस लगा के बिना 20% 30% लॉस लॉस में चल रहा था। जी ये जी पूरा एक साल निकल जाता है फिर भी ये 4-5% ही लॉस में रहता है, अगर ऐसा गिनने जाए तो। नहीं नहीं, जी आपने सही सही ऑब्जर्व किया। अगर हम फार्म और सनफ्लावर में एंट्री ले रहे तो वैसा ये स्ट्रैटेजी जो है ये लॉन्गर टर्म के बेसिस पर ही है। तो लॉन्गर टर्म के बेसिस पे जब हम एंट्री लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस भी बड़ा ही रहना चाहिए, लेकिन इतना ही बड़ा रहना चाहिए कि मैक्सिमम 10% स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो वो ठीक है। और वो मोस्टली अगर मार्केट कंडीशन अच्छी हो तो 10% स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, और आप पेशेंस के साथ रुके रहेंगे। अगर वो -4-5% जाकर भी ऊपर आकर आप देखते हैं कि वीक वाइज अगर आप इसकी इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो कुछ स्टॉक 2% से डायरेक्टली 4% से 16% हुए दिख रहे हैं आपको सामने। तो थोड़ा पेशेंस वाला गेम है ये जो है फार्म और सनफ्लावर का। किसी किसी को कैसा रहता है कि अभी डैशबोर्ड पर अगर कोई अगर डेली देख रहा है, जैसा 920 130 ये स्ट्रैटेजी है हमारी, अभी एसएमसी वाली स्ट्रैटेजी है, तो बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं तो लोगों के पास फंड नहीं रहते तो थोड़ा इम्पेशंस थोड़ा बन जाते हैं और फंड डाइवर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम फार्म और सनफ्लावर की एंट्री ले रहे तो उस फंड को थोड़ा रखना चाहिए हम लोग ने साइड में, कि एटलीस्ट हाँ उसमें 10% 20%, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 25 और 50% करना चाहिए, तो मैं एग्री करता हूँ। मैंने ये पूरी समरी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही अभी की थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो करूंगा तो इस डेटा को भी मैं ऐड करूंगा उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट शीट में, तो उसमें मैं जी जी 25 और 50% ही करूंगा। तो अभी ये पूरी समरी थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग को फोकस करके ही मैंने बनाई थी, तो इंशाल्लाह मैं थोड़ा उसको रिवाइज कर लूंगा। जी। अब सबसे आखिरी में जो है सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे जो इंटरेस्टेड हैं वो है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ऑलरेडी हमारे पास 1.0 सीड्स भी हैं और बाकी दूसरे भी, उसकी शायद आपने मुझे यहाँ पे बनाकर दी थी 1.0 सीड्स की। तो आप नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें आप जरूर 1.0 सीट्स का और 2.0 सीट्स का भी डाटा डालें या नहीं। जी तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने जितने भी ऑडियंस बैठे हैं सीरियस और सिंसियर लर्नर्स, उनको मैंने ये शीट ऑलरेडी दे दी, होमवर्क शीट जो मैंने हुसैन भाई को दी थी। जी आप लोग खुद अपने अपने टाइम पर डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे जो आपका 1.0 एप्लीकेशन में भी आते हैं, डैशबोर्ड पे भी आते हैं, सेम फिल्टर्स लगे हैं एप्लीकेशन के और डैशबोर्ड के। आप यहाँ पे जाओ 1.0 के जो भी सीट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 1.0 सीट्स इधर है, आपका एसएमसी सीट्स शायद ऊपर है, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ ये। ओके हाँ देखिए ये रहा आपका 1.0 सीट्स। 2.0 सीट्स को हमने हटा दिया है और ईएमए सीट्स को हमने हटा दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है ट्रेन 920130। गोल्डन सीट्स के ही कॉन्सेप्ट पे है, बट इसमें 1 आवर का फिल्टर लगने से काफी अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं। तो इसका समरी आज हुसैन भाई आप बताइए। जी तो जैसा देखें में तो बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं डेली के बेसिस पे, 15-15 मिनट के कैंडल पे स्टॉक्स आते हैं। तो लेकिन ये रिस्की भी उतना ही है। लेकिन जैसा हम देखेंगे, अगर सबरी हम लोग बाद में देखेंगे लास्ट में इसको, तो इसको 5% और 10% अचीव बहुत जल्दी हो जाता है। 5% तो हम लोग अगर कोई अच्छा स्टॉक में एंट्री मिल जाए तो 2 या 3 दिन में अचीव हो जाता है, और विद इन वीक और 10 डेज में 10% अचीव हो जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी उतने ही रहते हैं इसके, क्योंकि ये जितने ज़्यादा ट्रिगर होते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी, लेकिन विन रेशो इसका ज़्यादा ही है। जो जिसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अभी स्टाइल है कि वो ज़्यादा स्टॉक में एंट्री करते हैं और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। क्योंकि इसको कंटिन्यू हमको थोड़ा ध्यान दे के जैसा ट्रिगर होता है, मोमेंटम मोमेंटम बेस्ड मॉडल है ये, क्योंकि इसका मूवमेंट ऐसा है कि ये ट्रिगर होने के साथ थोड़ा क्विक रिटर्न भी दे देता है। तो जैसा सीडीएसएल में आने के बाद अगर प्रॉफिट दिखता है तो जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सीट्स में वगैरह अगर सीडीएसएल में आने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो बुक कर लो, तो ये उस हिसाब की स्ट्रैटेजी है। जो लोग काम करते हैं, जिनको डेली टाइम कम मिलता है, डेली उतना टाइम नहीं दे सकते, उनके लिए बाकी स्ट्रैटेजी भरे पड़े हुए हैं फार्म सनफ्लावर वाले। और जो टाइम दे सकते हैं
और बहुत इसको बहुत एनालिसिस करना लगता है हमको कंटिन्यूसली। सीडीएसएल में आने के बाद वो देखना लगता है कि कैसा वो एसएमसी के रिलेटेड 920 जो भी हम लोग का रूल है इसका एंट्री एग्जिट का, तो इसको फॉलोअप स्ट्रॉन्ग लगता है एज कम्पेयर टू फार्म एंड सनफ्लावर। फार्म एंड सनफ्लावर कैसे थोड़ा सुकून वाला काम है, अगर आप एंट्री ले लेते हो, अगर आपको पता है आपका स्टॉप लॉस किधर है, जैसा अभी हम कह रहे थे कि 10% तक हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं फार्म को, और सनफ्लावर को 5 से 8% तक स्ट्रेच कर सकते हैं मैक्सिमम। कम ही रहना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है, और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन 920 ऐसा है ये सीड वाला कि कम से कम स्टॉप लॉस पे मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये जल्दी नीचे भी चले जाते हैं अगर एंट्री गलत हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 3% 5% स्टॉप लॉस, और उतना ही 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख के हम लोग प्रॉफिट भी 5-6% लेके निकल सकते हैं इसमें। बाकी इसमें डॉक्टर साहब तो और अच्छे से बता सकते हैं आपको 921। यहाँ पे दरअसल ये मोमेंटम स्टॉक्स हैं, ये एक इम्पल्स मूव में आते हैं तो फिल्टर में आते हैं। अब आपको उस इम्पल्स मूव के बाद एक करेक्शन मूव भी आएगा, जैसे कि आप काफी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जैसे कि पेन इंडिया आया है पहले, यानी 0 डे ये हो सकता है 4-5% जाके आया होगा, वैसे भी हुसैन भाई ने इसकी क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री करी रहती है, तो देख सकते हैं 6-5 और वापस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पेंडुलम स्टॉक्स होते हैं, तो आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे अपना 3 आवर और 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक लगाना है, तो उस हिसाब से मैंने पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया है। इवन मैं भी खुद इस शीट को एंट्रीज कर रहा हूँ, मैं भी आपने जैसे कि देखा होगा कि एक शीट को मैं मेंटेन करता हूँ, आप उस रिटर्न ट्रैकिंग शीट देखिए, यहाँ पे मैं 920, ये इसी तरीके से शीट काम करते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट एंट्रीज हैं। क्या बोल सकते हैं तारीख आप 25 जून के या 1 जुलाई के, बट हुसैन भाई ने इसको प्रॉपरली फॉलो किया है। प्रॉपरली फॉलो मतलब रखा है, काफी सारे हो सकता है स्विंग ट्रेड का एक मुद्दा आप समझ के चलो कि 3 दिन से 7 दिन 10 दिन, तो ये ट्रेड्स भी आपको काफी जल्दी से रिटर्न्स दे सकते हैं। तो 920130 ट्रेन अभी इम्प्रोवाइज्ड है आपका कॉम्बो ट्रेन, इसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ एंड तक हुसैन भाई खुद आपके सामने ये क्या बोलते डाटा लेके आएंगे। बट अब हुसैन भाई क्यों करना, मेरा सवाल आप लोगों से है, आप क्या करोगे? तो मैं चाह रहा हूं कि आप ट्रेड ले रहे हैं, आपके पास कैप्सूल खजाना है, आपके पास स्कैनर्स हैं, लो चार्ट पे जाके देखो कहां पे एंट्री करना है, एंट्री की प्राइस डाल दो शीट पे, ताकि आपको एटलीस्ट एक ट्रेलिंग तो मिले। ट्रेलिंग मतलब ट्रेनिंग तो मिले कि भाई मुझे पता तो चलेगी कि भाई ये डैशबोर्ड में स्कैनर में जो स्टॉक्स आ रहे हैं वाकई काम कर रहे नहीं कर रहे। आउट ऑफ 10 कितना स्टॉक्स कितने भागे, आप खुद एनालाइज करो। 10 स्टॉक्स में से क्या रिटर्न मिले, 4 स्टॉक्स हो सकता है कि 5% दिए होंगे, 4 स्टॉक्स हो सकता है 2 से 4% लॉस दिए होंगे, 2 स्टॉक हो सकता है 10% से ज्यादा दिए। ये रेशियो पे भी आप पूरे 10 स्टॉक्स में से 15 से 20% रिटर्न्स ले सकते हैं। तो ये मेरा आउटकम इसका ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो कोशिश करें कि आप खुद 920 ट्रेंड्स को, ये मोमेंटम मॉडल पे बना है, इसके लिए ही पूरे अपने क्या बोलते पोर्टफोलियो को मत लगा लो। कोशिश करो कि आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम 50% ऑफ द कैपिटल आपका शॉर्ट टर्म जैसे सनफ्लावर्स, लॉन्ग टर्म जैसे फार्म्स में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो माशाल्लाह हुसैन भाई ने बहुत अच्छी आज माशाल्लाह स्टडी को पूरे डाटा के साथ बताया। तो अब आप बताएं क्या आपको ये सेशन, ये हुसैन भाई की मेहनत से कुछ हिम्मत आ रही है, क्या फील कर रहे हैं बताओ, और डाउट्स भी पूछो जी। डॉक्टर साहब एक बात कहनी थी जी, बोलिए जी। तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, और हम देख रहे हैं कि डैशबोर्ड पर डेली बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं, बहुत मीन्स हम अगर कोई स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करते हैं तो डेली हमको स्टॉक्स मिलते हैं। ऐसा कोई दिन रेयरली होगा कि जिसमें हमको स्टॉक्स नहीं मिलते। तो जैसा डॉक्टर साहब का भी यही है, आगे हम लोग टीचर्स भी जितना काम कर रहे हैं, हम सबका ये है कि सब लोग इंडिपेंडेंटली काम ट्रेड करें और अच्छे से प्रॉफिट ले। हम लोग जब भी पेशेंट स्टॉक का सेशन रखते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। तो रिस्क मैनेजमेंट का भी सेशन लिया हुआ है, तो सब लोग रिस्क मैनेजमेंट का जो भी स्ट्रेटेजी है उसको अप्लाई करें, पोजीशन साइजिंग जो भी है अपनी अप्लाई करें अपने अपने जो भी फंड के हिसाब से। और ये ना देखे कि ग्रुप पे कौन क्या रिकमेंड कर रहा है, कि कोई वेट ना करे कि कोई डॉक्टर साहब डाल रहे या कोई टीचर डाल रहे या कोई एक्सपर्ट कुछ डाल रहे कि इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो इंडिपेंडेंटली डैशबोर्ड पर बहुत अच्छे स्टॉक्स आते हैं। 5 स्टार स्टडी का हमको पूरे क्राइटेरिया पता है, जो डैशबोर्ड पर स्टॉक ट्रिगर हो रहे हैं हम उसको वेरीफाई कर ले कि 5 स्टार स्टडी में आ रहे हैं क्या, EMA स्ट्रेटेजी आप अगर फॉलो कर रहे हैं
आप एसएमसी फॉलो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर एंट्री लेंगे तो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे, और जो भी हमारे कैप्सूल एकेडमी का जो एक गोल है वो अचीव होगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे, किसी के लोगों के जो भी डाउट्स है क्लियर कर लीजिए। जी अब्बास शेख। ये पिवट पॉइंट जो अभी कैप्सूल खजाना में नजर आ रहा था, जी बोलिए, उसके बारे में पूछना, इसके बारे में पिवट जो पॉइंट के बारे में, कैप्सूल खजाना को जो उसका हमारे क्राइटेरिया क्या? जी जैसे कि कैप्सूल खजाना में पाइवट पॉइंट है ना, वो डिटेल में ना मास्टर की में वीडियो है कैप्सूल खजाना डैशबोर्ड, उसको अब्दुल्ला भाई ने क्लियरली समझाया है, ठीक है। यहाँ पे पाइवट पॉइंट से ना आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है कि अगर आपका स्टॉक ऑलरेडी आप होल्डिंग में रखे हैं तो आप वही पाइवट पॉइंट्स को यूज किया गया है जो आपके ट्रेडिंग व्यू पे मिलते हैं, तो वहां से वो ना पॉइंट्स बता देता है कि कितने पे आपका एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा जहां पे आप अपना टारगेट को रख कर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? जी तो उसकी वीडियो की डिटेलिंग्स देखें। मैं पर्सनली पाइवट पॉइंट्स को नहीं फॉलो करो, कई सारे लोग फॉलो करते हैं, तो उनके लिए भी ये क्या बोलते हैं फिल्टर लगा दिया गया है। समझ में आ गई बात आपको? जी हजरत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी कौन सा आप डॉक्टर बात कर साहब रहे हैं, जो नजर नहीं आ रहे, प्रोग्राम है सर, जरा ऊंचा बोले, आवाज बहुत धीमी है अस्सलाम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब जो 5 स्टार स्टडी की जो पीडीएफ है वो मिल सकती है क्या? हाँ मिलती डॉक्टर है। साहब जो आप लोग 5 स्टार स्टडी की जो पीडीएफ है मैं एक वो मिल सकती है एक क्या? चीज सबको बताऊं, कोई भी सवाल पूछो, सवाल पूछने से पहले क्या आपने इस मास्टर की को देखा है? देखा है आपने? बताइए, सच बताओ, देखा है आपने मास्टर की को? अगर आप इसमें ना 180 कुछ लिंक्स हैं, सिर्फ जी आप डॉक्टर, इसमें आप खाली ऐसे जाओगे ना, देखो यहीं पे मिल जाएगी आपको, यहाँ पे जरा ऊपर ऐसे ऐसे जाते जाओ ना, इवन फिल्टर क्या बोलते हैं वो, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉक्टर साहब कैटेगरी में डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे तो पूरे नहीं डॉक्यूमेंट ये मिल लोग जाएंगे। डॉक्यूमेंट में नहीं जा रहा हूँ जानबूझकर, उनको एक पिंड आइडिया मैसेज में भी मिल जाएगा। सीरियल नंबर पे भी है, सीरियल नंबर पे भी आपने लगाया है उसको। अगर आप डायरेक्ट कैटेगरी वाइज में जाएंगे, जरा सा स्टडी करो, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी वीडियोस हैं कुछ आपके यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी खाली क्लिक करो, आपके फिंगर्स पे देखिए आपका यहाँ पे मिल जाएगा 5 स्टार स्टडी पीडीएफ, क्लिक मारो इसको, जाओ ऐसी जगह पे रखें उसको आप, ताकि आप जाओगे उसका प्रिंट ले लोगे। देखो आपको 5 स्टार स्टडी मिल गया, ओपन करो इसको, प्रिंट ले लो, राइट क्लिक मारो, प्रिंट मारो। समझ में आ गया हजरत? फिंगर टिप्स पे दी गई है पूरी तालीम आपको, सिर्फ आप लोग मेहनत करो, ट्राई करो, सवाल जरूर पूछो, बट मास्टर की को आप 20 मिनट स्टडी करने के बाद मास्टर की के अंदर है क्या, जैसे कि आप लोगों को एक नया मोबाइल मिलता है गिफ्ट में या आप पैसे दे के लिए, तो क्या करते सब लोग नए मोबाइल के साथ? सच बताओ सब लोग, बोलो भाई, पैसे दे अंदर के लिए पूरा ढूंढ लेते, अंदर पूरा ढूंढ लेते क्या क्या है इसमें, क्या क्या इंस्टॉल हर करना है। चीज देखते, अरे इसमें सेटिंग कहाँ है, इसमें वो कहाँ है, इसमें ये क्या है। 20 मिनट तो स्पेंड करते नहीं स्पेंड करते मोबाइल पे, नए मोबाइल पे? बोलो भाई सच बताओ, आई एम नॉट गिविंग राइट एग्जांपल। तो आप लोगों को भी करते तो मास्टर की से बात मेरी रिक्वेस्ट है, 1 घंटा टाइम स्पेंड करो, लिख लो, अरे मास्टर की में ये है, सवाल खुद से पूछो, जवाब मास्टर की में ढूंढो। इतनी अगर आप कोशिश कर लोगे, यकीन मानो किसी के पास आपको ना सवाल पूछने के लिए नहीं, आप जवाब देने वाले बनोगे इंशाल्लाह। करेंगे सब हजरात? ये आपका मास्टर की खजाना, इल्म का खजाना है, इंशाल्लाह बनाने में 2 साल की आज तक की एकेडमी की मेहनत लगी हुई है, पूरे टीचर्स की मेहनत लगी, इसमें हर एक शख्स मिलेगा आपको, हर एक शख्स आपको। अगर जाओगे कैटेगरी वाइज, फंडामेंटल अलग कर दिए गए, फंडामेंटल में माशाल्लाह फैसल जैदी साहब की कितनी वीडियोस। अगर आप ईएमई में जाओ, माशाल्लाह आपको अपने कुरैशी भाई की स्टडीज पूरे अलग, पूरे कुरैशी भाई की वीडियोस हैं। इसी तरीके से आप बेसिक्स में जाओ, आपको नदीम भाई की स्टडीज मिलेंगी। जितने भी माशाल्लाह आप जानते होंगे एक्सपर्ट्स या जो मार्केट के माहिरीन हैं, अल्लाह का फजल करम है, वो लोग सब एकेडमी से जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए फ्रीली हाथ में दिया गया है। तो आप लोग कल सुबह में उठो, ये समझ लो कि आपको आईफोन 15 मिल गया है, आजकल कौन सा चल रहा है मॉडल नया, आईफोन 18 चल रहा है क्या, वो मिल गया समझ के पूरा हर चीज स्टडी करोगे। करोगे नहीं करोगे, बोलो भाई? इंशाल्लाह सर,
इंशाल्लाह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह। सर इसमें डिमांड चला सप्लाई डॉक्टर भी है क्या? हाँ एक सवाल है, ये कैप्सूल खजाना हम लोग जब देखते हैं पूरा मार्केट स्टार्ट से एंड तक, तो जी उसमें बहुत सारे स्टॉक, जैसे कोई स्टॉक 11 बजे आया तो फिर वो 12 बजे गायब हो जाता है, फिर इसी तरीके से दिन भर स्टॉक आते जाते रहते। तो हुसैन भाई ने जो स्टॉक कंसिडर किए तो वो रैंडम पूरे दिन में से कोई भी लेकर उस पर स्टडी अप्लाई किए हैं, या जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद कैप्सूल खजाने में जो स्टॉक अवेलेबल रहते हैं फिर उसमें से जो है वो पिकअप करके स्टडी स्टार्ट किए? जी, हम टीचर्स को थोड़ा एक एक्सेस होता है उस फिल्टर्स का, जिसमें से हम डाउनलोड कर सकते हैं जो ट्रिगर्ड स्टॉक हुए हैं और जो डैशबोर्ड पर ट्रिगर्ड होके चले गए हैं। लेकिन जैसा फार्म और सनफ्लावर में वो अगर एक बार ट्रिगर्ड होके चले गए तो वो शीट में नहीं आते, हमारे शीट में भी नहीं आते। अगर वो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली तो ही वो डैशबोर्ड पर दिखेंगे। जैसा फिल्टर होगा उसका RSI रिलेटेड फिल्टर है, EMA रिलेटेड फिल्टर है, अगर वो कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करता है तो वो डैशबोर्ड पे होगा, अदरवाइज वो निकल जाएंगे। इनका मैं एग्जाम्पल का एक देकर लाइव में बताऊंगा। बहुत अच्छा सवाल पूछे। ये सवाल आप लोगों को ज्यादा जो है ना, जैसे 920 130 ट्रेन में या 4 सिस्टर में स्टॉक्स आते जाते रहते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने इसीलिए आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन किया कि वर्टिकल लाइन जो बनते हैं ना, ये स्टॉक्स फिल्टर्ड होके, यानी जैसे 9:15 और 10:15 के बीच में जो स्टॉक्स खत्म हो गए और जिसको आके रहना था वो रह जाएंगे, और अगले हवर में वो नए स्टॉक्स फिल्टर कर ले, क्योंकि हवरली स्टॉक्स अपने फिल्टरिंग क्राइटेरिया को सर्च करें। तो आप लोग डाउनलोड CSV करें, ये ऑप्शन हुसैन भाई को दे दिया गया है। तो हुसैन भाई क्या करते हैं, वो जो स्टॉक्स उस दिन जो फिल्टर्ड हो गए और क्राइटेरिया को फुलफिल करके रह गए, वो वही स्टॉक्स को ये करते हैं। तो इस तरीके से हुसैन भाई क्या करते हैं, हर एक स्कैनर के डाउनलोड करते हैं रोजाना, और डाउनलोड करके क्या करते हैं, उस दिन के जो जो स्टॉक्स आए थे, जैसे कि यहाँ पे 4 तारीख को ये स्टॉक्स है, तो ये क्या करते हैं, उठा के क्या करते हैं, वो उस दिन की ही क्लोजिंग प्राइस, मैंने जैसे कि वी गार्ड आया है 3 जुलाई को, तो 3 जुलाई की क्लोजिंग प्राइस पे वो वी गार्ड की एंट्री कर देते हैं। डॉक्टर साहब करेक्ट? इसकी तो उस कैंडल पे ही होंगी, ये जो 11:15 की जो क्लोजिंग होगी ना, जी जी 9:20 हाँ, की मैं समझ एग्जैक्टली गया। होगी। वो आप 920 को उस 1 आवर पे फॉलो करें। यही टाइप से आप 1.0 फार्म्स, 2.0 सनफ्लावर्स या 2.0 आपके फार्म्स, उसी तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं। जी करेक्ट? जी ये क्योंकि 1 आवर पे आ रहे हैं तो 1 आवर की क्लोजिंग प्राइस को डाल रहे हैं आप। मैं वो समझ गया बात, जी यहाँ पे आपने डाला है। ठीक है, जी हाँ भाई, डाउट क्लियर हो गया आपका? अस्सलाम जी वालेकुम। डॉक्टर साहब जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। ये डॉक्टर साहब जो स्कैनर में आता है, कई बार वो एप्लीकेशन में अगर अपडेट हुआ तो वो डेट के साथ बाकी ही रहता है ना स्टॉक? रहता है। देखिए, मैं इस्लामिक स्टॉक लोगों के साथ जुड़ा, माशाल्लाह वो लोग मेरी हर एक स्टडी को फ्रीली लगाती। यहाँ पे आपको जितने भी जो 1.0 से लेके 3.0 से लेके 920 के स्कैनर्स हैं, ये आपको पूरे मिलेंगे, आपको ट्रिगर प्राइस के साथ मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ट्रिगर प्राइस के साथ। तो अब ये ट्रिगर प्राइस रह गया बाकी, और उसका स्कैनर में स्टॉक रह गया, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो आप ये ट्रिगर प्राइस को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे चार्टिंग एक टूल है। समझो कि कुछ स्टॉक एप्लीकेशन में जल्दी आ सकते हैं, कुछ स्टॉक स्कैनर में जल्दी आ सकते हैं, जो आपको, इसीलिए मैं ये चीजों को कंसिडर करा कि मेरी जो माशाल्लाह जो ऑडियंस जुड़ी है, मैं नहीं चाहता कि वो लोग कहीं से भी मिस कर ले। तो इसीलिए मैंने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो आप लोगों को जो मोमेंटम में आ रहे जा रहे ना, मैं नहीं चाह रहा कि स्कैनर में अपने एप्लीकेशन में आने में लेट हो जाए, तो मैं उसको आपको डायरेक्ट दे दिया। और आपको इस तरीके से शीट भी आपको हवरली डाउनलोड कर लेने का भी सिखा दिया। आप लोगों को इंडिविजुअल स्कैनर्स भी दे दिया, तो आप लोग चौकन्ने रहो। देखो, आपको मैंने इंडिविजुअल स्कैनर्स भी दे दिया, 920 का भी स्कैनर दे दिया है, कॉम्बो का भी स्कैनर दे दिया है, अलग से दे दिया ताकि वो हिसाब से करे। हाँ, कैप्सूल खजाना के भी इंडिविजुअल स्कैनर्स में दे सकता हूँ, बट उसमें फायदा नहीं है, फिर बहुत टू मच बिकम्स अ टू हेडेक। तो नॉइस कम करने के लिए मैंने आप लोगों को ये चीजों से मतलब बचा के रखा है। डाउट क्लियर हजरत? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल, 2 सवाल है। पूछो पूछो। जैसे कि जैसा किसी का पोर्टफोलियो 20 से 50 हजार के लगभग है, तो वो 2-3 दिन के अंदर ही कुछ ट्रेडिंग करना चाहता है कोई स्टॉक के अंदर, तो ऐसा कोई स्कैनर है जिसके अंदर वो ट्रिगर होने से पहले मालूम पड़ जाए, जैसा CDCL के अंदर भी आ जाए और उसको उसका मुनाफा भी मिल जाए? एक ये सवाल था।
दूसरा जो कैप्सूल खजाने के अंदर क्या बता रहा था मैं, ये सवाल का जवाब था। जी हुसैन भाई, आप पहला सवाल समझे क्या? क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि भाई आपका जो बिलीफ सिस्टम है सीडीएसएल में आ गया, स्टॉक की क्या पोजीशन है जो है आपको उसमें से निकलना है। हम लोगों का टोटल क्लियर कट रूल बोलो, शरिया प्रोविजन बोलो कि आपका स्टॉक भले ही आपने स्विंग के लिए लिया है तो आपको जरूरी है सीडीएसएल की कंफर्मेशन कर ले, उसके बाद आप उसका स्टॉप लॉस लगा लो, या आप उसका 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक या 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक लगा लो। नहीं मुझे लग रहा नहीं, मुझे अपने जल्दी से उसमें से निकलना है, तो 30 मिनट का आपको मैंने 920 क्रॉस डाउन का फॉर्मूला बताया, उसके हिसाब से आप स्टॉक को प्रॉफिट बुक कर लो। तो एंट्री के लिए डैशबोर्ड बन सकता है, एग्जिट के लिए कहीं से भी कोई भी डैशबोर्ड नहीं बना सकता। आपका डाउट यही था ना हजरत? एंट्री का ही डैशबोर्ड बनता है, एग्जिट का कैसे बनेगा डैशबोर्ड? एग्जिट के कंडीशंस हम लोग ऐसे नहीं, नहीं डाल एग्जिट सकते। का नहीं बता रहा हूँ मैं। जी जी जी, एंट्री का बोले तो जैसा मुझे तो सीडीएल में आने के बाद ही उसको बेचना है, हाँ बेचो। लेकिन जैसे स्टॉक जब ट्रिगर होता है उस टाइम पे अगर उसको ले रहे हैं तो वो तो सीडीएल सेल में नहीं आता है ना, वो तो एक दिन बाद आएगा। वो तो आप तो अपना मैं ये शॉर्ट, जानना आप इंट्राडे करने की बात कर रहे हो तो हम लोगों के लिए जायज नहीं है, हम लोग नहीं नहीं सर, कर सकते। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चाहता हूँ कि मैं वो स्टॉक की प्राइस देखने को पहले से वो पकड़ सकते हैं उसको वहां से। तो यही तो है ना, इसीलिए तो आपको इंडिविजुअल स्कैनर दे दिए, अपना एप्लीकेशन पे एक्सेस दे दिए, तो आप जितना जल्दी चौकन्ना होके पकड़ोगे और उसमें बैठोगे, वो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स है, टेक्निक है, समझ रहे? कई सारे लोगों के स्कैनर में स्टॉक आता है 100 रुपए पे, कोई 100 रुपए पे बैठता है, कोई 100 रुपए 50 पैसे पे बैठता है, कोई 125 पैसे पे बैठता है। तो ये तो वक्त की बात है, स्टॉक तो आपके लिए नहीं रुकेगा, चाहे वो ऊपर जाता रहेगा नीचे जाता रहेगा। इट कांट स्टैंड फॉर द सेम प्राइस फॉर लॉन्ग टाइम, करेक्ट? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये जो कैप्सूल खजाने के अंदर सपोर्ट और डिमांड सप्लाई के ऊपर भी कुछ मास्टर की के अंदर वीडियो है क्या? नहीं, अभी अगर आप समझ रहे हैं कि कैप्सूल खजाना में एसएमसी का फिल्टर लगे हैं, सपोर्ट डिमांड जोन के लिए हम लोग दरअसल अभी जैसे कि स्क्रीनर में जाकर यहाँ पे आप ये जितने भी स्टॉक्स देख रहे हैं ना स्क्रीन में, ये पूरे जो है ना तकरीबन, आप अगर एसएमसी स्टडी को पकड़े हैं, ये डिमांड जोन पे आने वाले स्टॉक्स को पकड़े। जैसे एसएसईजीएल मैंने बताया, रिसेंटली मैंने काफी सारे स्टॉक्स बताए, ब्लू स्टार बताया, कॉन्फीपेड बताया, जो अगर आप उसको पकड़ेंगे, कॉन्फीपेड भी वहां से लगा, तो उसका स्कैनर रेडीमेड है, ज्यादा में फिर वो हो जाएगा ना हजरत। देखो अगर आप यहाँ पे मेरी मार्किंग देखेंगे कॉन्फीपेड की डेली वाली, तो ये कब बताया था? उस वर्टिकल लाइन पे जो नजर आ रहा है ना, वहीं पे बताया था। मुझे रेडीमेड मिल रहा है ना स्क्रीनर पे, आपको दिख रहा है ये कैंडल, इस कैंडल पे ही बताया गया था। तो इस तरीके से हमको स्टॉक्स मिल रहे हैं, चाहे आप इसको बोलो डिमांड जोन बोलो, जो एसएमसी के हिसाब से डिमांड जोन ही है, या चाहे इसको बोलो ऑर्डर ब्लॉक रिवर्सल बोलो, तो आपको रेडीमेड मसाला मिल रहा है। तो क्यों टेंशन लेना, कैप्सूल खजाना को क्यों ओवर क्राउड करना? क्या भी पब्लिक बोलो, ओवर क्राउड करना है क्या कैप्सूल खजाना को? पब्लिक की भी राय लेते हैं, बोलो भाई। नहीं तो सिंपल सही है सर, अभी सिंपल है, मैन्युअली सर्च करो, स्क्रीनर से सर्च करो। अरे इवन आपके कैप्सूल खजाना में जो स्टॉक्स आते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं, वीकली के फिल्टर में आए होंगे, मंथली के आए होंगे, जैसे कि ग्लेनमार्क, चलो नॉन से सिरमा है, सिरमा उठाता हूँ, फार्म 1.0 में आया होगा। आज हम देख लेते हैं डे के चक्कर में कहाँ पे बैठा है। डे के चक्कर में आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक पे मिल रहा है तो बल्ले बल्ले उठा लो चुपचाप। तो आप देख रहे हैं कि सर नहीं, ये डे के चक्कर में तो ये नहीं आया, अच्छा सा जा रहा है। अगर मैं पूरे फिल्टर्स हटा के देख रहा हूँ तो आप ना मैन्युअली मार्किंग करो, ये लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है डे का, और ये भाई साहब तो अपनी रन कर रहे हैं, सप्लाई जोन पे है। तो अगर आप डिमांड जोन सप्लाई जोन के प्लेयर हैं तो भैया डिमांड जोन से निकल चुका है, सप्लाई जोन पे वापस ही आएगा, वापस पकड़ लिया करो। जैसे कि विजया, किसी ने आज विजया, और उसको मैंने सेलेक्ट भी कर लिया होमवर्क को, विजया डायग्नोस्टिक था। कई एक ही स्टॉक में आप बार बार ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि विजया, देखिए अब अपने कहाँ पे आ गया, अभी विजया बताओ अभी यहाँ पे कहाँ पे आया है, डिमांड जोन पे आया है। तो डिमांड तो चाहे तो आप बोल सकते हैं कि सर विजया को मैं यहाँ पे भी पकड़ता, मैंने खुद पकड़ा था यहाँ पे, यहाँ से इन्होंने रन लिया। तो ये क्या स्टडी बता रही है? ये स्टडी बता रही है कि सर ये मुझे, अगर मैं रिप्ले को पीछे करूंगा तो ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, जो क्लियर कट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो स्टॉक को हम यहाँ पकड़ते छोड़ देते, यहाँ पकड़ते छोड़ देते, वापस यहाँ पकड़ते। इस दिन तो देखो बिल्कुल बड़ी सी बेरिश कैंडल बनी। हम क्या बोलते सर, यहाँ पे खामोशी से हम क्या करते, एक 1 आवर की कैंडल बन जाए, या 1 आवर के 2 कैंडल बन जाए ग्रीन, और वॉल्यूम्स दिख जाए, देखो वहीं पे मैं लेके जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि 1 आवर के सेलिंग कैंडल्स हैं, मैं आराम से ना जरा सा 2 कैंडल का कंफर्म करता हूँ। अब बोल देंगे सर 2 कैंडल बन गए,
डे पे मैं जाऊंगा तो बोल रहे सर यहाँ पे मेरी बिस्मिल्लाह हो गई। सो दिस इज प्योरली सप्लाई डिमांड जोन एंट्रीज, आईसीटी एंट्रीज, एसएमसी एंट्रीज। अब यहाँ पे आप बैठ गए, सीडीएसएल में आना है जब भी आपका लगना है स्टॉप लॉस। प्रॉफिट होगा लॉस होगा मैंने बता दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर ओपन क्लोज हो गया अल्लाह हाफिज। रिस्क यही है आपका 5%, 6%, 3%। बैठ गए, कई बार 90% हमारी स्टडी फिट बैठी। यहाँ पे आप करेंगे ये स्विंग का आप मलाई खा लेते हैं। कितने परसेंट का खा लिया? 7, 8, 9% ले लेने का, छोटे टाइम फ्रेम पे निकल जाने का। समझ में आ गया जरा? जो भी डाउट पूछे सप्लाई डिमांड जोन वाले। जी सर। जी, आप जो भी सवाल पूछो मैं प्रैक्टिकल आंसर बताता हूँ इन रियल, क्या बोलते हैं, लाइव चार्ट्स। ओके, आई थिंक काफी टाइम हो गया है। हमारे हुसैन भाई के पास बारिश भी हो रही है। तमाम हजरात हुसैन भाई के लिए। एक आखिरी सवाल। अच्छा चलो पूछ। ये डैशबोर्ड में जो FIDI होल्डिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाते हैं, तो ये डेली अपडेट होता है या कैसे होता है, आवरली होता है? अगर आप इसकी प्रॉपर स्टडी करना चाहते, देखिए हर चीज का तो इल्म मैं नहीं रख सकता, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, इसके लिए मास्टर की में जाओ। मास्टर की में जाके आपको यहाँ पे कैप्सूल खजाना का जब लॉन्च हुआ था ना, उसका सेशन मिलेगा यहाँ पे देखना आपको। उसकी पूरी डिटेलिंग अब्दुल्ला भाई ने फिल्टर्स के साथ बताई। कैप्सूल खजाना में FII का फिल्टर क्यों लगा, पाइवोट पॉइंट का क्यों लगा, कौन से टाइम फ्रेम पे वो फिल्टर काम कर रहा है, कौन से फॉर्मूले पे वो काम कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आज यहाँ पे सर्च कर लो इस तरीके से, कैप्सूल खजाना का आपको फिल्टर मिल जाएगा। देखिए अब मैं आपके सामने से सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं जरा सा 2-4 मिनट भी अगर मैं बैठता हूँ ना, लाइव में ढूंढ के, ये देखिए आपका क्या है, ये क्या है, टॉपिक नंबर 113। बोलो हजरत क्या दिख रहा है, पढ़ो जरा, अरे बोलो। ये है। तो इस तरीके से आप वीडियोस को देखो प्लीज। जैसे आप जाके वीडियो देखो, यहाँ पे हाउ टू यूज कैप्सूल खजाना भाई अब्दुल्ला भाई, 1 घंटा 28 मिनट बेचारे ने बैठ के समझाया आपको। अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं, बोलते यार डॉक्टर साहब मैं देख लिया हूं, तो ठीक है, आप इसको जाओ आपकी कॉपी में इसको बोलो मैं स्टार्ट करा, पेंडिंग करा, डन कर लिया। तो आपको अगर अपनी पर्सनल डैशबोर्ड, क्या बोलते हैं, कैप्सूल खजाना की चाबी मिल गई है। जो वीडियो देख लिया आप उस पर डन कर दो, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने एकेडमी ज्वाइन करके 6 महीने होगा, आज तक एक भी वीडियो नहीं देखी, या मैंने कुछ वीडियो देख ली। तो आप इस तरीके से ना टारगेट्स पूरा करो। आपका टारगेट है 180 वीडियोस। कितना टारगेट है आपका बोलो? 176 वीडियो। चैलेंज एक्सेप्टेड है कि नहीं एक्सेप्टेड? सवाल पूछने वाले बोलो जल्दी, चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं है? चलिए, और SSEGL का ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाए? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अभी वो नहीं, आज के टॉपिक पे रहो, कल दिन में होना सेशन लेता हूँ जब बताता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी एक सवाल था ये कि जो 920 में जो स्टॉक्स आ रहे, वो जब अपन स्टॉक जाके देख रहे तो 1 घंटा पहले ही वो क्रॉस ओवर हुए रह रहे हो। हाँ, तो लैगिंग इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर्स रियल सिनेरियो पे नहीं काम करते, जैसे RSI करता होगा या वॉल्यूम्स काम करते होंगे। अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैं लाइव में बताता हूँ कि विजया है, विजया 3/7 को 11/15 को आया था, 10/15 को आया था, 9/15 को आया था। चलो विजया उठा लेते हो, तो समझो 9/15 की जो कैंडल बनती है वो 10/15 की क्लोजिंग पे बनती है। बोलो कब बनती है, कंप्लीट कब होती है उसकी कैंडल? बोलो जल्दी से, तो बोलो 10-15। वो 9/15 का टाइम देता है। 9/15 को मार्केट खुला, 10:15 तक वो कैंडल रन कर रही है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको ये कौन सी तारीख पे आया था विजया, जस्ट कंफर्म करने के लिए 3 तारीख को आया था, क्योंकि 4 के भी दिन तो ट्रेडिंग हुई थी। अगर आप उस कैंडल को जाओगे यहाँ पे डालोगे 3, ये अब आप ध्यान से देखना ये कैंडल कितनी बड़ी बनी है। ये मोमेंटम कैंडल थी, उसकी वजह से क्या हो गया, जो छोटे टाइम फ्रेम पे, जो मैंने 1 आवर पे रखना है, सॉरी 1 आवर पे रखना है, देखो 1 आवर पे 2% की कैंडल भागी। तो ये जो कैंडल भागी ना, अब मैं 920 का ओपन करता हूँ, ध्यान से देखना। तो अभी कब मिलेगा आपको, वो बताएगा 9:15। वो 9:15 नहीं हुआ होगा, वो हो सकता है 9:30 आया होगा, 9:45 आया होगा, या 9:50 भी आया होगा, या 10 o'clock को भी आया होगा। बट टाइम कहाँ बता रहा है वो, अपने शीट में कब बता रहा है टाइम? बोलो बोलो भाई। 9:15 बता रहा सर, 9:15। हाँ, हमारा रियल सिनेरियो में कब आया होगा कि अगर मैं इसको ना, इसको हटाता हूँ, अब आप इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो आप देखना कि सर ये इस कैंडल पे 920 क्रॉस बता रहा है, बट मैंने जो सेलेक्ट किया है वो 9:15 कैंडल, क्योंकि लैगिंग है भाई साहब। ये वाले जो वॉल्यूम्स थे
315 के या 315 की जो कैंडल एक दिन पहले बनी थी, वो क्यों नहीं बताया 1 घंटा पहले? नहीं बता सकता, क्योंकि 9 EMA 20 EMA को काट रहा है। तो जो 9 वाला जो EMA है ना, ये फास्ट मोमेंटम EMA है, यानी फास्ट मोमेंटम में भाग रहा है, छोटे टाइम का एवरेज ले रहा है, 9 दिन का वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ले रहा है। तो वो एवरेज कैलकुलेट करके खत्म करे तक ये लाइनें क्रॉस ओवर हो जाती हैं। तो इसीलिए आपका कैंडल या क्रॉस ओवर 1 घंटा लेट बताता है। ये देखिए, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर बता रहा है, कितने घंटे लेट बता रहा है भैया, बोलो? 1 घंटा लेट। डाउट क्लियर हो गया आपको? बताओ। जी जी। और किसी का सवाल है तो पूछ लो। एकदम जबरदस्त सवाल लाते हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। सर एक मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरे को कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो 200 ईमा जो बोलते हैं ना, EMA। हाँ 200 EMA बोलते हैं ना। हाँ जी ने वो जो आपने 200 EMA 9 EMA जो बताया, 9 EMA अभी जो बताया, तो उसको तो हाँ, तो ये 200 ईमा जो 200 कैंडल जो होती है, तो इसको गिनने का या तो फिर किस अंदाज से गिनना? सिंपल, कोई भी EMA कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम पे कैसा गिनते हैं, आपका सवाल होना चाहिए, करेक्ट। चाहे वो दिन का हो, घंटे का हो, महीने का हो या हफ्ते का हो, सिंपल सी बात है। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। SMA सिंपल मूविंग एवरेज। मोहम्मद सिराज को जानते हैं? मोहम्मद सिराज कौन है, बोलो बोलो, मोहम्मद सिराज कौन है? क्रिकेटर। हाँ, हमारे आदमी का, हमारे पठान का लेंगे ना नाम। अब मोहम्मद सिराज जो है यहाँ से लाके बॉल फेंक रहा है, अपने हाथ से जैसी बॉल रिलीज करेगा, ये समझ लो करीब 100 मीटर का, एक एग्जाम के लिए समझ लो, एग्जाम्पल के लिए यहां से इसने रिलीज करा, 100 मीटर के एंड पे गेंद पहुंच गई, तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, बोलो जल्दी। अब इसमें मैंने कोई भी ब्रेक नहीं करा, ये स्टार्टिंग यहाँ से इसने, मोहम्मद सिराज भाई ने जो है ना, खा पी के मस्त जो है ना, क्या बोलते हैं, तहारी हलीम सब खा के फेंका, तो कितनी स्पीड पे गया बोल के रिकॉर्ड करते हो लोग। क्या स्पीड रहेंगी उनकी? 100 किलोमीटर पर आवर। कितने में लो, जल्दी बोलो जी। 100 किलोमीटर पर आवर। अरे उसने 100 किलोमीटर कहाँ फेंका, सॉरी मतलब 1 घंटा कहाँ फेंका, वो तो सिर्फ 1-2 सेकंड में बॉल फेंका, 100 मीटर कवर हो गया। आप बोल रहे 100 किलोमीटर पर, यानी वो 100 मीटर की स्पीड स्टार्टिंग टू एंड तक की जो डिस्टेंस कवर करा, यहाँ पे इसने 9:01 पे बॉल फेंका, वो वहां पे पहुंच गया 9:01 पे पहुंच गया, है नहीं? 1 सेकंड में बॉल जाता कि नहीं जाता, बोलो 100 मीटर का, 100 मीटर या 30 मीटर जो एक्चुअली जो पिच होती है क्रिकेट की, बोलो भाई करेक्ट है नहीं है बात? अरे बोलो जी। तो ये जो क्या करते हैं ये लोग, इसको कन्वर्ट करते हैं 900 किलोमीटर पर आवर, बोल रहे भाई 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर तक बॉल जा सकता था। तो ये स्पीड को उन्होंने एंड टू एंड कैलकुलेट किया। कहां से कैलकुलेट किया स्पीड को? एंड टू एंड। समझ में आई बात आपको? इसको कहते हैं SMA। क्या कहते हैं इसको, बोलो? SMA सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल कैलकुलेशन। अब मैं और एक चीज बताता हूँ। सिराज जो है ना, और अगले बॉल को क्रिकेट की इस पिच पे फेंकने आ रहा है, जैसे ही सिराज फेंका, आपको तो पता था 100 किलोमीटर स्पीड पे वो फेंक लेगा, बट मैं इसको 10 हिस्से में ब्रेक कर देता हूँ। कितने हिस्से में ब्रेक कर देता हूँ, बोलो? कितने हिस्से में ब्रेक करा? 10 हिस्से। तो ये जो 100 किलोमीटर की स्पीड थी, क्या पूरे 10 हिस्सों में इक्वली डिवाइड होगी, या पहले के 3 हिस्से में या 4 हिस्से में 100 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड हो सकती है? ये में समझने के लिए अच्छा तरीका है आपको, बोलो जल्दी। जब इसने हाथ अलग अलग होगी सर, अलग अलग होगी। जो 100 किलोमीटर की जो स्पीड जो पहले बताया था, वो 10 हिस्सों का एवरेज था। अब ये बोल सकते हैं सर, यहाँ पे इसकी जो स्पीड थी ना, 200 किलोमीटर स्पीड थी। कितनी थी? यहाँ पे 200 किलोमीटर, यहाँ पे 150 थी। इतने छोटे छोटे टाइम फ्रेम। यहाँ पे 110 थी, यहाँ पे सर 90 होगी, यहाँ पे सर 80 होगी। तो ये बहरहाल इस तरह से कम होके वो 100 किलोमीटर पर आवर ही होगा। ये SMA था, बट नहीं, हमको शुरू के 3-4 छोटे छोटे ब्रेक्स को, छोटे छोटे टाइम फ्रेम को कैलकुलेट करके हम एक EMA बना देते हैं, छोटा सा टाइम फ्रेम। बोलते सर पहले 3 हिस्से में देख लेंगे, तो 200, 180, 160, सर EMA हो गया आपका 120 किलोमीटर पर आवर। तो बोलो EMA फास्ट हुआ कि SMA फास्ट हुआ? EMA हुआ सर।
बस इतना ही समझो डिफरेंस। तो अब आपको लाइव में बताता हूँ। ये ईएमए को जो है ना, एक काम करते इसको हाइड कर देता हूँ, सब चीज हटा देता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर 1 आवर में मुझे आप लोगों को ईएमए और एसएमए का क्लियर कर, जो जो मैं समझता हूँ आपको बताता हूँ। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, और एक एसएमए भी ले लेता हूँ, एसएमए ले लेता हूँ, ठीक है। मूविंग एवरेज सिंपल। अब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की सेटिंग्स डिफॉल्ट 9 की रहती है, 14 की रहती है, 2 की रहती है। इसका कलर कर देता हूं मैं, एक सेकेंड, स्टाइल में ब्लू कर दिया, ठीक है। एसएमए में देखो डिफॉल्ट सेटिंग्स 9 रहती है, 14 रहती है, बॉलिंग 2 का रहता है। इसके कलर में मैं स्टाइल में डाल देता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो अब आप बोलो, अब आपके 2 वैल्यूज हैं। ब्लू में ईएमए है, कितनी है वैल्यू, कितनी स्पीड चल रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, बोलो। ईएमए ऊपर है या एसएमए ऊपर है, बोलो जल्दी। ईएमए ऊपर है। क्यों ऊपर है? दिमाग में घुसी नहीं घुसी जो मैं एग्जांपल दिया बात? क्योंकि ये फास्ट है। हाँ। जी सर, जी सर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये मूविंग एवरेजेस के जो महारथी लोग क्या कर रहे हैं, पहले एसएमए आया, ईएमए आया, टीमा आया, वीएमए आया, अलग अलग चीजें आते रहते हैं भाई, समझो बात। ये लाइफ ऐसी चलती रहती। तो आज के लिए बस इतना काफी है, एसएमए और ईएमए। उम्मीद है आप लोगों को आज फर्क लाइव में समझ में आ गया होगा। साथ में साथ ही चलते। अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये 1 आवर का ऐसा है, अरे 1 आवर में वो 1 घंटे की टाइम फ्रेम को करा, डे में वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे करा। अब आप बोलेंगे सर 9 का मतलब क्या है, आपने 9 सेलेक्ट किया तो कितने दिन का एवरेज करा उसने, ईएमए 9 मतलब क्या हुआ, कितने दिन का कैलकुलेट करा स्पीड हो, 9 बोलो जल्दी। 9 कैंडल्स का करा। अगर आप ईएमए 200 बोलेंगे, जो 200 वाले साहब वो बोलो, मैं डे के टाइम फ्रेम पे ईएमए 200 कितना हो गया, कितने दिन या कितने कैंडल्स को कैलकुलेट कराओ, 200। बस सिंपल। अल्लाह डाउट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इसीलिए आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर जब मैं इसको ओपन करता हूँ, जो मेरा ईएमए मल्टी जो भारत ट्रेडर का है, डे के टाइम फ्रेम पे 3 वैल्यूज दिख रहे हैं। ईएमए कितना है डे में, विजया का बोलो। 987 है सर। एसएमए कितना है, 974 और 200 ईएमए कितना है, 966। कितना समझ जाओ, खुद जो है इम्प्लाई करो। अब नेक्स्ट चलो, जज़ाकल्लाहु खैर, दुआ पढ़ दो, 12 बज गए, टाइम अप। कौन दुआ पढ़े, चलो दुआ पढ़ो जल्दी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। हुसैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने आपको खूब मतलब नॉलेज से नवाजा है। आपकी इस नॉलेज को आगे भी शेयर करते रहे। तमाम हाजरीन से भी रिक्वेस्ट है, हुसैन भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करें, और नेक्स्ट टाइम आप लोग हुसैन भाई का काम खुद करके हमें शेयर करेंगे भी सब लोग। होमवर्क बताओ इंशाअल्लाह। 12-15 पे एकेडमी म्यूट हो जाएगी, सब लोग हुसैन भाई के लिए खूब दुआएं भेजें। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर।